तो आज मैं एक्शन करने वाला हूँ एक कल्टीवेशन मानुआ। सो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं मानुआ से। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं एक ड्रैगन और 3 बूढ़े जो हमारे एमसी के सामने खड़े हुए थे और तीनों बूढ़े बोलने लगते हैं, लिन हॉटियन, हमने तुझे हार्ट एंडिंग पॉइजन को दे दिया, इसलिए तू ज्यादा स्ट्रगल मत कर, तू बहुत जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए अच्छा यही होगा 9 हेवन क्रिस्टल को तू हमारे हवाले कर दे। फिर लिन हॉटियन अपने हाथों में से एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे हाथ में ही है, आजा और बुढ़ो तू ले सकता है तो ले ले। ये सब देखते हुए बुढ़ा भी पैनिक करते हुए बोलता है, सेठ जल्दी से रोको उसे। वो बुढ़ा उसको रोक पाता उससे पहले एक बूम करके बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लड़के को जो अचानक से ही उठ के बैठ जाता है। फिर शौक होके मन में सोचने लगता है, क्या अभी भी मैं जिंदा हूँ? द लेजेंडरी 9 हेवन क्रिस्टल इज रियल, आई एम बैक। मैं वापस तो आ गया बट आई लॉस्ट ऑल माई कल्टीवेशन बेस। मुझे अभी सब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। रवि और जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते बोलता है, चलो ये भी ठीक है, इस जिंदगी में मैं हर एक ड्रीलम की पीक तक पहुंच के ही रहूंगा। और पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, पर इस जिंदगी में मैं एक भी गलती को नहीं दोहराऊंगा, तभी तो मैं इस दुनिया पर रूल कर पाऊंगा। तभी वो लड़का कमरे से निकलते हुए अपने बारे में हम लोगों को बताता है, ये है गुओ मेंशन और मैं हूँ लिन क्यू। मेरी लुओ फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, इसलिए मैं गुओ फैमिली में आया हूँ। लॉर्ड गुओ ने प्रॉमिस किया था उसकी बेटी के साथ मेरी शादी के लिए, और ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर लिन चलते चलते एक कमरे के सामने आके रुक जाता है। अभी उस कमरे में से कोई बोलता है, क्या तुम सच में उसके साथ लिन की शादी करवाने वाले हो? तुमने ऐसा प्रॉमिस दिया ही क्यों? तुम अभी एंगेजमेंट के लिए एग्री हो गए, अगर तुम अपने बातों से अभी पीछे हटोगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। क्या तुम सच में अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करोगे बस एक प्रॉमिस के लिए? तभी और एक आवाज बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, लिन क्यू बहुत अच्छा लड़का है, वो अभी यंग है, आई एम श्योर वो अगर हार्ड वर्क करेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा। और लिन वहाँ पर खड़ा होकर बस सुनता है, कुछ कहता नहीं। फिर वो मन में सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने 100 ईयर्स तक कल्टीवेशन किया, तब जाके मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाया और इस दुनिया में मैं फ्रीली ही जी सकता था, पर प्रेजेंट जिंदगी में मैं दूसरे लोगों के ऊपर रिले ही कर सकता हूँ। अभी लिन के सामने एक मेड आके बोलती है, सर क्या आपको नींद नहीं आ रही, मैं आपके लिए हॉट वाटर लेके आऊँ? फिर लिन बोलता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू। तभी उस मेड के पास में एक नौकर आके बोलने लगता है, अरे तुम भी ना, ये लड़का इतना रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, ये तो बस एक डिक्लाइन फैमिली का शेमलेस पर्सन है। जो सुन के लिन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, फिर से बोलना। तभी वो नौकर हंसते हुए बोलने लगता है, मेरी मास्टर ने दया करके तुम्हें इस मैंशन के अंदर आने दिया, इसीलिए तुम खुद को गुओ फैमिली का मेंबर समझ लगे हो क्या? तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। मेरी बातों की मतलब यही है, तुम अभी तक यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अभी एक मुक्का उसके मुंह पे ऊपर लगता है और हम देखते हैं उसकी वजह से उसकी एक दांत भी टूट जाता है। फिर नौकर अपने मुंह को साफ करते हुए बोलता है, तुम? लिन अपने पैर को उसके सीने के ऊपर रखते हुए बोलता है, एक नौकर को एक नौकर की तरह ही रहना चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे जो मुझसे कहे यहाँ से चले जाए या ना जाए। तभी कोई बोलता है, रुक जाओ, और हम देखते हैं दूर से एक लड़की को आते हुए। तभी वो नौकर उस लड़की के सामने आके रोते हुए बोलता है, मैम प्लीज मेरे लिए जस्टिस करो, मैं तो बस इसे एक एडवाइस दे रहा था, पर ये इग्नोरेंट ब्रैड मेरे मुंह पे एक पंच मार दिया जिसकी वजह से मेरी दांत भी टूट गई। जो सुन के वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, लिन क्यों, क्या मेरी पार्टनर ने तुम्हें ऑफेंड किया? तुमने उसे हिट क्यों किया? जो सुन के लिन बोलता है, तुम्हारा सर्वेंट बहुत ज्यादा रूड था, इसलिए मैंने बस उसे एक लेसन सिखाया। जो बात सुन के वो लड़की बोलती है, क्या तुम अपने आप को इस फैमिली का मास्टर मानते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सर्वेंट को एक लेसन सिखाने की? अभी साइड में से कोई बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर उस आदमी को देख के वो लड़की बोलने लगती है, देखो तुम्हारी गेस्ट ने किया। मुझे तो ऐसा भी लगता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो मेंशन बहुत जल्दी ही लीन मेंशन में बदल जाएगी। जो बात सुन के वो आदमी भी एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है, मुझे लगता है ये कोई सीरियस बात नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो बात सुन के वो लड़की भी गुस्से में बोलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या तुम इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा ही है तो मैं ऐसे चली जाती हूँ। तो लड़का पीछे से सिर्फ डार्लिंग कहते ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की भी अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गुओ लिन से बोलता है, मेरी वाइफ की तुम्हारे ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज उसकी बातों को तुम दिल में मत लेना। जो बात सुन के लिन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर गुओ, आप जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। जो बात सुन के मिस्टर गुओ एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो सुन के लिन बोलता है, मैं आपको फेयरवेल देने को आया था। अभी मिस्टर गुओ थोड़ा सा शॉक हो
होके बोलता है क्या तुम जा रहे हो, पर क्यों? फिर लिन अपनी हाथ कप करके बोलता है मैं बहुत दिन हो गए यहाँ पर हूँ और मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल फेस करना पड़ा और वैसे भी मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला था, बेटर ही होगा मैं आज रात ही यहाँ से चला जाऊँ। फिर मिस्टर गुस हाई करके बोलता है मुझे पता है तुम अपसेट हो क्योंकि मेरी वाइफ ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सो प्लीज एक बार के लिए सोचो और यहीं पर ही रुक जाओ। फिर लिन बोलता है सच में उसकी वजह से नहीं मिस्टर गुओ, मैंने अपना मन बना लिया। फिर मिस्टर गुओ लिन से बोलता है मुझे पता है तुम बहुत चिंता में हो तुम्हारी फैमिली की डिक्लाइन के लिए, पर जो कुछ भी हो जाए कल मैं नील से बात करूंगी तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन अपनी फैमिली को जरूर राइज करवाओगे। जो बात सुन के लिन बोलता है मैं यहाँ पर कुछ ही दिन के लिए हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा और मिस्टर गुओ आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मेरे ऊपर गुड इंटेंशन को रखते हैं। जो बात सुन के मिस्टर गुओ बोलता है और तुम्हारा और नीन का शादी का क्या? फिर लिन अपने हाथ में एक लेटर को निकालते हुए बोलता है इसी वजह से मैं आपके साथ बात करने के लिए आया था, ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है मेरी फादर ने छोड़ के गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे मिस्टर गुओ। फिर लिन उस लेटर को देते हुए बोलता है मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, इसी वजह से मैं आपकी डॉटर की फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर गुओ। फिर मिस्टर गुओ बोलता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें रोकने की, पर एक बात तुम इस मैरिज को पोस्टपोन कर सकते हो, इसको कैंसिल करने की क्या जरूरत है? लिन बोलता है थैंक यू मिस्टर गुओ, मैंने अपना मन बना लिया, आप प्लीज मेरे वेस को। लिन ने इतना बोला ही होता है कि साइड में से एक लड़की आके उसके हाथ से उस लेटर को छीन लेती है और फिर चिल्लाकर बोलती है डैड मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। फिर उसका डैड बोलता है तुम बकवास करना बंद करो नीन। फिर नीन रोते हुए बोलता है ये हमारे घर में आया और आप मुझे कह रहे हैं मुझे इसे शादी करना पड़ेगा फॉर नो रीजन, मैं इसे शादी नहीं करना चाहती। फिर पीछे से कोई बोलता है नीन, हम देखते हैं उस तरफ से उसकी माँ आ रही थी। फिर नीन रोते हुए अपनी माँ से बोलती है माँ तुम तो मेरी सपोर्ट करोगी ना? फिर उसकी माँ बोलती है यहाँ पर आओ नीन। फिर जाने से पहले एक बार लीन की तरफ देख के हूँ करके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गुओ अपनी बेटी की ऐसी रूडनेस को देख के लीन से बोलता है मेरी बेटी एकदम उसकी माँ जैसी हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो सुन के लीन बोलता है कोई बात नहीं मिस्टर गुओ, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। फिर हम देखते हैं लीन वहाँ से चला जाता है और फिर लीन जाते हुए मन में सोचता है अभी मुझे जाके एक शांत सा जगह खोजना पड़ेगा और फिर जाके मैं खुद को और मेरी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर पाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन को जो एक पहाड़ के ऊपर मंदिर के अंदर एक बुद्धा के मूर्ति के सामने खड़ा हुआ है। लीन बुद्धा की मूर्ति को देखते हुए बोलता है ये जगह बहुत शांत है, आज से यही मेरा घर होगा। तब फिर बुद्धा की मूर्ति के ऊपर से एक मिट्टी आके उसके पैर के सामने गिरता, जो देख के लीन बोलता है मुझे माफ करना बुद्धा, और प्लीज मैं आपकी घर पे कुछ दिन रहना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं कल्टीवेशन में सक्सेसफुल हो गया तो आपके लिए मैं सोने की मूर्ति बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं लीन को जो क्रॉस लैग करके अपनी कल्टीवेशन में बैठ जाता है और फिर मन में सोचता है अभी मैं सेकेंड टाइम सोल फॉर्मेशन में जाने वाला हूँ और वो तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पिछली लाइफ की ग्रेट वाइट मैनुअल मेरे पास ही है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रात से सुबह हो जाती है और लीन अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके मुंह पे एक स्माइल लेके मन में सोचता है सच में ग्रेट वाइट मैनुअल बहुत अमेजिंग है, मैं बस 2 दिन में ही प्राइमरी से जीवाई में एंटर कर चुका हूँ। सच में ये बहुत रिलीफ की बात है, मेरी बॉडी बहुत सूटे वाले कल्टीवेशन के लिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लीन को जो बाहर आ जाता है, फिर हमारी उंगली से एक फ्लिक करता है और वो एक फ्लिक से ही जितना पेड़ में फल लगा हुआ था वो सब गिर जाता है। फिर जाके घूमी घूमी करके वो सब फल को उठा लेता है। लीन उस फल को खा ही रहा था। फिर हम देखते हैं दूर से कुछ लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। हम देखते हैं उस ग्रुप में से एक बंदा सामने आके बोलता है हे ब्रे तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुन के लीन बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हैं? जो सुन के वो आदमी भी बोलता है आपको तू ही तो सामने अकेला खड़ा हुआ है। जो सुन के लीन बोलता है मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई ब्रेड नहीं हूँ, मेरा एक नाम भी है। सेकंड बात, मैं यहाँ पर क्या कर रहे हो इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो सुन के वो आदमी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल आर्मी के सामने ऐसी बात करने की, जल्दी से घुटे पे यार माफी मांग। लीन भी गुस्से में बोलने लगता है अगर मैं घुटे में नहीं आया तो क्या करेगा तू, दिखा मुझे। फिर वो बंदा अपनी मैन से तलवार निकालते हुए बोलता है तेरी हिम्मत तो बहुत है, तू गवर्नमेंट के सामने रिवेल करने की कोशिश कर रहा है, खूनी हो पाता उससे पहले इस साइड में से एक आदमी आके बोलता है मैं इसकी बिहार पे माफी मांगता हूँ, मेरा नाम है यूनसान, हम यहाँ पर कुछ जरूरी काम के लिए आए हैं और हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें बताएंगे आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? जो सुन के लीन बोलता है मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के ट्रेनिंग करते रहता हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ रेस्ट करने के लिए, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? तो बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है हम तो बस यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑर्डर से एक माउंटेन टाइगर को पकड़ने के लिए आए, आप तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से हो इसलिए आपको कोई अजीब सा ऑरा फील हुआ है? लीन उन लोगों को घूरते हुए एक स्माइल देके बोलता है एक टाइगर, मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों ने मुझे
यही थ्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हो। वो बात सुन के वो आदमी भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा लीन दो आदमी के साथ बहस कर रहा था, उनमें से एक जनरल और एक क्लैन का मेंबर था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में वही जनरल बोलता है ये साला क्रेजी है, इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग ये सब चलते हैं। जो सुन के वो आदमी बोलता है जनरल आप भी उसके साथ फाइट करने के लिए जा रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर वो आदमी लिन से बोलता है लिसन यंग मैन, हम लोग यहाँ पर एक टाइगर को पकड़ने के लिए आए हैं और वो टाइगर बहुत सारा खूंखार है, वो बहुत सारे पीपल को अभी तक मार चुका है, इसलिए तुम जरा ध्यान से रहना। सुन के लिन बोलता है थैंक यू तुम्हारे ये बात के लिए, पर मैं खुद ही खुद को संभाल सकता हूँ। जो बात बोलकर ही उन सबको इग्नोर मारते हुए वहाँ से चला जाता है। लिन की ऐसी बातों को सुनकर जनरल भी मुंह बनाते हुए बोलता है साला कमीना पैथेटिक, खुद को क्या समझता है। तरफ वो आदमी भी अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं चलो हम लोग भी उस टाइगर को मार देंगे, अगर हम लोग उस टाइगर को मार देते तो हम लोगों को भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो आदमी भी अपने हाथ उठाते हुए बोलते हैं हाउ द जोश, फिर वो लोग बोलते हैं जोश इज फकिंग हाई। फिर हम देखते हैं हमारा लिन जो एक जगह और बैठ के खुद का ध्यान केंद्रित कर रहा था, उतने में जंगल में से बहुत जोर से रोड की आवाज आती है, जो सुन के ही लिन अचानक से अपनी आंखों को खोल के उस तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं लिन को जो उस जगह से उठ के सीधा रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है। फिर कुछ देर जाने के बाद लिन एक जगह पर आके रुक जाता है। सामने हम देख ही सकते हैं एक टाइगर के साथ बहुत सारे लोगों ने फाइट कर रहा है। थोड़ा सा जूम होता है, हम देख ही सकते हैं एक आदमी उस टाइगर के साथ फाइट कर रहा है। टाइगर सीधा उस आदमी के ऊपर झपटा मार देता है, जो देखे वो आदमी मन में सोचता है मैंने इस बीच को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है, लगता है अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं हमारे लिन के हाथ को जो एक सिर्फ छोटा सा फीलिंग मारता है। फिर हम देख ही सकते हैं उस टाइगर की पूरी बैंड ही बच जाता है और वो आदमी भी लाइक अबे साला हुआ क्या, मैंने तो सोचा था आज मैं मरने ही वाला हूँ। फिर हम देखते उस टाइगर को जो बेजान लाशों की तरह पड़ा हुआ है और उसके सामने ही लिन आके खड़ा हो जाता है। और लिन भी लाइक साला मेरे सामने नाटक कर रहा है, जल्दी से उठ जा नहीं तो अभी मैं सच में तुझे मार दूंगा। फिर वो टाइगर भी उसके पास कोई आया है ये महसूस करके उठ के रोड करने लगता है। टाइगर को ऐसे बर्ताव करते देख के लिन भी गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देख के गुर्राने की, तुझे सच में मारने की इच्छा है क्या। फिर वो टाइगर भी अपने लिन को इतने गुस्से में देख के डर के हमारे भीगी बिल्ली बन जाता है। और इस टाइगर को ऐसे बर्ताव करते हुए देख के लिन बोलता है मुझे पता है तुझे कल्टिवेशन करने को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा अगर तू मुझे फॉलो किया तो। जो सुन के वो टाइगर भी बिल्ली की तरह हाव भाव करने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे लिन को जो उस टाइगर को माउंट बना लिया था और उसको पीठ के ऊपर बैठ के उन सब के सामने से जा रहा था। उनमें से वो आदमी बोलता है क्या आप एक इमोर्टल है। फिर हम देखते हैं उन सब ने लिन के सामने घुटने में आके बैठ के जोर से चिल्लाकर बोलता है ग्रीटिंग मिस्टर इमोर्टल, हम आपको रिस्पेक्ट शो करते हैं। जो सुन के इस तरफ लिन भी अपने स्वैग में बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर यान, ये बीच तो सिर्फ जोर जोर से रोड करके मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं इसे रोकने के लिए आ गया और इसके लिए मुझे रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस आदमी का नाम मिस्टर यान है, तो आज से मैं इसको मिस्टर यान ही बुलाऊंगा। उसके बाद मिस्टर यान बोलता है फिर भी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा लिन उस माउंट के ऊपर बैठ के पीछे घूम के वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर जाने के बाद ही वो टाइगर आसन से रुक के जोर से रोर करने लगता है और सामने हम देखते हैं एक बड़ा सा नेट का जाला जो सीधा लिन के ऊपर ही गिरने वाला है। फिर अगले सीन में ही वो नेट का जाला सीधा टाइगर और लिन के ऊपर ही गिर जाता है पूरा। इसकी वजह से लिन और टाइगर एक जाल में फंस जाता है। साइड में हम देख ही सकते हैं दो आदमी जो उस जाली को पकड़ा हुआ है और हमें पता चलता है ये दोनों ही जनरल के आदमी है। फिर वो जनरल भी हंसते हुए बोलता है हा 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 इमोर्टल, क्या तू सच में एक इमोर्टल है, एक मामूली सा विष को कंट्रोल करने के बाद ही तो खुद को मान समझने लगा है क्या, देखना तुझे मैं कितनी आसानी से जाल में फंसा दिया। फिर पीछे से मिस्टर यान बोलता है जनरल ये तुम क्या कर रहे हो। जो सुन के जनरल भी पीछे मुड़ के हंसते हुए बोलता है हाँ देखो मैं ही इस टाइगर को पकड़ लिया हूँ और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सिर्फ मुझसे बिलोंग करेगा। तो सुन के मिस्टर यान बोलता है तुम इससे बहुत ज्यादा पछताओगे। जो सुन के जनरल बोलता है पछताएगा मेरा जूता,
साले मैं इसे सक्सेसफुली पकड़ लिया इसे बोल के तू जेलस फील कर रहा है ना। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, उतने में वो टाइगर सीधा उस जाली को फाड़ के बाहर निकल आता है। फिर तो जनरल भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में ही वो टाइगर बाहर निकल के सीधा जनरल के ऊपर झपटा मार देता है। फिर हम देखते हो टाइगर सीधा उस जनरल की गर्दन को पकड़ के उसको फाड़ देता है। ये सब नजारे को देखे साइड से मिस्टर यान और उनके लोगों तो पूरा शॉक। हीरो टाइगर उस जनरल को मारने के बाद जोर से एक रोड मारता है। हम देखते हैं हमारा लियन टाइगर के ऊपर अभी तक बैठा ही है। सब नजारे को देख के जनरल का सोल्जर भी से भागने लगता है। हमारा टाइगर उन लोगों को भागते हुए देख के सीधा उन लोगों के पीछे जाके उन लोगों को चीर फाड़ देता है। ये सब नजारे को देख के मिस्टर यान और उसके चमचे तो और भी शौक, अबे साला ये हो क्या रहा है, मौत का नंगा नाच। लियन थोड़ा सा सीरियस सा फेस बनाकर बोलता है, सच में मुझे लगा नहीं था ये लोग मुझे ऊपर ऐसे हमला कर देगा। हमला तो छोड़ो, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो सुन के मिस्टर यान और उनके लोगों ने सीधा घुटने पे आके सलामी ठोकते हैं, बोलते हैं हम लोगों को पता नहीं था ये लोग ये प्लान कर रहे हैं, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। तो सुन के यान बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी तुम लोग माउंटेन के नीचे जा सकते हो। तो सुन के मिस्टर यान घुटने पे आके सलामी ठोकते हैं, बोलते थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लियन और टाइगर जो मंदिर के सामने आ गया है। लियन टाइगर से बोलता है, अब से हम यहीं पर ही रुकेंगे। फिर आगे बोलता है, तुम्हें एक नाम की जरूरत है, तुम इस माउंटेन पर ही रहते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें माउंटेन टाइगर करके बुलाऊंगा। तो सुन के ही वो टाइगर शेप थोड़ा सा गुर्राता है। सीन चेंज होता है। हम देखते 5 दिन बाद, जहाँ पर 3 लोग वही माउंटेन पर आया हुआ है और उन 3 लोगों में से एक मिस्टर यान भी है। পরে আমরা দেখতে পারি ওই 3টে लोग की जो लिन के पास आया है उससे मिलने के लिए। तभी उस मंदिर के अंदर से उस माउंटेन टाइगर बाहर निकल के आ जाता है, जिसको देख कर उन तीनों की फट के 64 लोग मनी मन सोचने लगते हैं, अरे बाप रे, ये तो माउंटेन टाइगर है, अबे हमारा क्या होगा। तभी मंदिर के अंदर से लिन की आवाज आता है, माउंटेन टाइगर वापस आओ। फिर हम देखते हो माउंटेन टाइगर चुपचाप से वापस आने लगता है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, ग्रीटिंग इमोर्टल, मैं कॉन्ग फैमिली का हेड, मैं आपको कॉन्ग फैमिली की तरफ से रिस्पेक्ट देता हूँ। जो सुन के लिन उस मंदिर से बाहर निकल के आता है और आते हुए बोलता है, कॉन्ग फैमिली का पैट्रियाज। और हम देख ही सकते हैं उसका स्वैग, बाप रे क्या लग रहा है टाइगर के साथ आते हुए। फिर आते हुए सामने देखता है मिस्टर यांग से, फिर उससे पूछता है तुम। फिर मिस्टर यांग बोलता है, यस ग्रीटिंग मिस्टर इमोर्टल। फिर लिन आगे बोलता है, तुम लोग इस माउंटेन में क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी बहुत सारे लोगों को हट किया है, फिर भी तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। जो सुन के कॉन्ग फैमिली का हेड कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, আমি এখানে এসেছি আপনার সাহায্যের জন্য, প্লিজ मुझे हेल्प कीजिए सर। जो बात सुन के लिन बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मेरे पास। जो सुन के कॉन्ग फैमिली का पेट्रियज बोलता है, मेरी मदर की वजह से, मेरी मदर एक लाइलाज बीमारी की वजह से जूझ रहा है, पर डॉक्टर तो इलाज कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। फिर मैं आपके बारे में सुना और यहाँ पर आ गए आपके मदद के लिए, प्लीज मेरे हेल्प कीजिए। जो सुन के लिन बोलता है, तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी मदर की ट्रीटमेंट मैं करूं। फिर कॉन्ग फैमिली का हेड बोलता है, हाँ प्लीज मेरे हेल्प कीजिए। जो सुन के लिन भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। फिर पेट्रियाज लिन को ऐसे चुपचाप खामोश होते हुए देख के अपनी झोली में से बहुत सारे चांदी के सिक्के को निकाल के लिन से बोलता है, इमोर्टल आपकी मदद के बदले मैं छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। और पेट्रियाज को ऐसे बर्ताव करते हुए देख के लिन बोलता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ जो इस माउंटेन पे रहता है, और वैसे भी मेरे पास कोई मेडिकल का नॉलेज नहीं है। लिन की ऐसी बातों को सुन के पेटिया सीधा घुटने पे आके अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, नो मैटर व्हाट, आपको क्या चाहिए मैं आपको सब कुछ दिला सकता हूँ। फिर लिन पेट्रियाज को ऐसे घुटनों पे देख के गहरी सांस छोड़ के बोलता है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लॉर्ड कॉन्ग। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं कॉन्ग फैमिली आपकी मदर की इलाज के लिए। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, थैंक यू इमोर्टल। फिर जाने से पहले माउंटेन टाइगर से बोलता है, माउंटेन टाइगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इस माउंटेन का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
फिर लिन बोलता है चलो चलते हैं, मैं रेडी हूँ। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है एईडी मिस्टर इमोर्टल। जो सुन के लिन बोलता है मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ, मैं बस एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, सो प्लीज डोंट कॉल मी इमोर्टल। फिर लिन आगे बोलता है मेरे नाम है लिन क्यू, आप मुझसे लिन करके बुला सकते हो। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपको मिस्टर लिन करके ही बुलाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कॉन्ग मैंशन जहाँ पर एक बुढ़िया लेटा हुआ है और लिन उसके साइड में बैठा हुआ है। सॉरी फॉर बुढ़िया बोल दिया मैंने, ग्रैंडमा के साइड में बैठा हुआ है। लिन अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है, जो देख के कॉन्ग फैमिली का हेड भी शॉक हो जाता है। फिर आगे लिन उस ग्रैंडमा की पल्स को चेक करने लगता है और कुछ देर चेक करने के बाद उठ के बोलता है मैंने आपकी मदर को चेक किया और मुझे लगता है आपकी मदर की क्यूआई ब्लॉकेज हुआ है और मेरे क्यूआई की हेल्प से मैंने ब्लॉकेज को तो हटा दिया है, इसलिए कुछ देर बाद ही आपकी माँ होश में आ जाएगी। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग अपने हाथ को काप करते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर लिन, आप बहुत थक गए होंगे इसलिए जाइए और रेस्ट कीजिए। फिर पीछे दो सर्वेंट को बोलता है जाओ और मिस्टर लिन की सेवा पानी करो। जो सुन के वो लड़कियों भी बोलता है यस माय लॉर्ड। फिर बाहर निकल के लिन देखता है मिस्टर यान सामने खड़ा हुआ है, इसलिए सर्वेंट से बोलता है तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर आगे बोलता है मिस्टर यान मुझे ये कॉन्ग फैमिली घुमा दो। फिर मिस्टर यान बोलता है इस तरफ आइए मिस्टर लिन। फिर आगे हम देखते हैं एक बच्चा जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। इमेज को देख के लगता है 4 लोग हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था लेकिन वो एक ही लड़का है। फिर हम देखते हैं मिस्टर यान लिन को वही इस बच्चे के पास ही लेके आया है। फिर वो बच्चा बोलता है मिस्टर यान चलो आओ और मेरे साथ फाइट करो, मैं इस बार बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इस बार तो मैं आपको हरा के ही रहूंगा। जो सुन के मिस्टर लिन हंसते हुए बोलता है मुझे डर है, मैं आपके साथ फाइट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है। फिर वो बच्चा लिन को देख के अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है वो इम्पोर्टेंट गेस्ट, क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? जो सुन के मिस्टर यान लिन के तरफ देखते हुए बोलता है हाँ यही है इम्पोर्टेंट गेस्ट और इनका नाम है मिस्टर लिन और लॉर्ड कॉन्ग ने पर्सनली जाके इनको बुला के लेके आया है मैडम की इलाज के लिए। जो सुन के वो बच्चा बोलता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, देख के ऐसा लगता है ये तो मेरी ही उम्र का है, क्या आप लोगों को पागल बना रहा है शायद। जो सुन के मिस्टर यान गुस्से में बोलता है मिस्टर लिन के बारे में ऐसा बातें मत करो यंग लॉर्ड। फिर मिस्टर यान लिन से माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये तो बस एक रेकलेस यंग मैन है। फिर लिन आगे बोलता है कोई बात नहीं, ये तो बस एक बच्चा है, बच्चा तो ऐसा करता ही रहता है। और लिन उसको बच्चा कह रहा है। जो सुन के यंग लॉर्ड को आ जाता है गुस्सा और चिल्ला के बोलता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर यंग लॉर्ड सीधा लिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के साथ मेरी तुलना करने की। फिर हम देखते हैं यंग लॉर्ड अपने पैर से अटैक तो करता है पर लिन अपने दोनों उंगली से उसके पैर को रोक देता है, जो देख के वो बच्चा भी थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है। फिर जंप मार के दूर जाके अपने पैर पकड़ के बैठ जाता है और मन में सोचता है मेरा पैर। फिर आगे अपने पैर को पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज में कहता है तुम एक डार्क मैज हो, तुम एक ब्लैक मैजिक कर रहे हो। फिर आगे मिस्टर यान आगे आके बोलता है प्लीज उसके रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वो अभी बहुत ज्यादा यंग है इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहा, जो भी मुंह में आता है वही बक देता है। जो सुन के लिन बोलता है कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ उसकी पैर की मेरिडियंस को लॉक कर दिया है, 1 घंटे बाद उसकी मेरिडियंस अपने ही अनलॉक हो जाएगी। जो सुन के मिस्टर यान बोलता है थैंक यू मिस्टर लिन हम लोगों को समझने के लिए। और इस तरह वो बच्चा अपनी दांत पीसते हुए बोलता है मेरे पैर की मेरिडियंस को अनलॉक करो और एक बार फाइट हो जाए, लास्ट बार देखता हूँ कौन जीतता है। जो बात सुन के लिन उस बच्चे से कहता है बच्चे तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अभी कि तुम मुझे अभी के अभी हरा पाओ। फिर वो बच्चा आगे बोलता है अगर तुम मेरे पैर को अनलॉक नहीं करते हो तो मैं अपनी फादर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, फिर आगे तुमको मेरे पास आके माफी मांगनी पड़ेगी। फिर पीछे से एक लड़की आके बोलती है बस करो, अगर डैड को ये बात पता चल गई तो तुमको ही माफी मांगना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को इन सब में इन्वॉल्व करने की। और ये सब बात सुन के वो बच्चा भी कुछ भी नहीं कह पाता, बस मैं करता रहता है। फिर थोड़ा सा आगे आके लिन को ग्रीट करते हुए बोलती है ग्रीट इन मिस्टर लिन, मैं हूँ कॉन्ग याओ। फिर लिन आगे मिस्टर यान से पूछता है ये कौन है। फिर मिस्टर यान बोलता है ये है लॉर्ड कॉन्ग का एल्डर डॉटर। फिर लिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या।
फिर यह आगे बोलती है, प्लीज मिस्टर लिन हम लोगों को माफ कर दीजिए मेरे ब्रदर की रूडनेस के लिए। जो सुन के लिन बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही है। जो सुन के यह बोलती है, असल में ग्रैंडमा को होश आ गया है और आपको देखना चाहती है और आपको देख के पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती है, आपने उनकी जान बचाई है इसलिए। जो सुन के लिन बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं मिस कॉन्ग। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो लॉर्ड कॉन्ग से पूछता है, अभी मैडम का हालत कैसा है। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, माँ तो अभी अभी उठी है और वो आपको देखना चाहती है किसने उसकी जान बचाई है। और पर्सनली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो सुन के लिन बोलता है, कोई बात नहीं, आप ऐसे बात मत कीजिए, मैं अभी उनको देख के आता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो ग्रैंडमा के सामने बैठा हुआ है और ग्रैंडमा आगे बोलती है, थैंक यू मिस्टर लिन मेरी जान को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता इस लाइफ में मैं आपकी काइंडनेस को रिपे कर पाऊंगी। जो सुन के लिन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए, यही बड़ी बात है, अभी आप ज्यादा मूव मत कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। फिर लिन आगे पीछे घूम के मिस्टर कॉन्ग से बोलता है, मैडम अभी जाग गई है इसलिए मैं कुछ मेडिसिन को लिख के देता हूँ, आप डे बाय डे इनको खिला दे रही है। आई होप 5 दिन बाद आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हाथ कप करके बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो बाहर आ चुका है, बाहर आके देखते हैं बच्चा अपने हाथों में एक बड़ा सा बाम्बू लेके खड़ा हुआ है। बच्चा बोलता है, प्लीज मुझे पनिश कीजिए, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है। और ये सब देख के लिन भी बोलता है, तुम फिर से आ गए, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे भी परेशान मत करो। जो बात सुन के वो लड़का भी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इसलिए मुझे पनिशमेंट कीजिए सर। फिर लिन मिस्टर यान से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। फिर मिस्टर यान बोलता है, चलिए हम थोड़ा अकेले में जाके बात करते हैं। फिर कोपचे में आके मिस्टर यान बोलता है, असल में हुआ क्या, अब तो मैडम की इलाज के लिए आए थे, वो तो ठीक हो गया, उससे भी बड़ी बात अपने माउंटेन टाइगर को अपनी पेट बना लिया। जो सुन के उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इसीलिए घुटनों पे आके माफी मांगने के बाद आपकी डिसाइपल बनना चाहती है। जो सुन के लिन बोलता है, ऐसी बात है क्या, ये यंग मैन तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर लिन उस बच्चे के सामने आके बोलता है, देखो बच्चे, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल तो नहीं बना सकता। वो बच्चा सीधा अपनी सलामी ठोकते हुए बोलता है, प्लीज मिस्टर लिन मुझे अपनी डिसाइपल बना लीजिए। तो बात सुन के लिन आगे बोलता है, देखो बच्चे, मेरे कोई प्लान नहीं है अभी डिसाइबल बनाने को, लेकिन मैं तुम्हें अभी टीच तो दे ही सकता हूँ। कल्टीवेशन के ऊपर मैं तुम्हें थोड़ा सा टीच दे ही देता हूँ। जो सुन के वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो कुछ पेपर में कुछ लिख रहा है और साइड में वो बच्चा खड़ा हुआ है। फिर वो पेपर जाके सीधा अपने बाप के पास देता है और बाप की देख के शॉक हो जाता है। फिर आगे लिन को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन, आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया है हमारी, सच में मुझे नहीं पता है मैं आपको रीपे कैसे करूँ। फिर आगे अपने बेटे की तरफ देख के चिल्लाते हुए बोलता है, बेटे तू यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहे, जल्दी से मिस्टर लिन को थैंक यू बोल, सच में तू बहुत लकी है जो मिस्टर लिन ने तुझे पर्सनली टीच किया है। फिर क्या था, बेटा सीधा जाता है और लिन के चरणों में जाके झुक जाता है और बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन। लॉर्ड कॉन्ग आगे बोलता है, मुझे चिंता है ये कल्टीवेशन मेथड तो। लिन उसके बात को काटते हुए बोलता है, मैंने तो बस एक बेसिक फाइटिंग टेक्निक दिया है, आपके बेटे इस फाइटिंग टेक्निक को लर्न करेगा, इसलिए कॉन्ग फाइटिंग टेक्निक नाम से बुलाना। फिर हम देखते हैं लॉर्ड कॉन्ग को जो अपने बेटे से बोलता है, बेटे जल्दी से अपनी मास्टर को थैंक यू बोलो, और एक बात याद रखना मेरे बेटे, तुम कितने भी बड़े हो जाओ इनको कभी भी मत भूलना। तो लड़का मानी मन सोचता है, ठीक है मैं समझ गया फादर। फिर देखते हो जाता है 7 दिन जहाँ पर लिन अभी जाने वाला है। जाने से पहले बोलता है, चलो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, क्या सच में आप जाना चाहते हैं, कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाते तो अच्छा होता। जो सुन के लिन बोलता है, मुझे तो अभी जाना ही पड़ेगा, 7 दिन हो गया मैं माउंटेन से बाहर हूँ, अभी मुझे जल्दी से जाके कल्टीवेशन में बैठना है, सो प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। जो सुन के वो बच्चा भी बोलता है, प्लीज मिस्टर लिन अभी तो आप मत जाइए, एक दिन और रुक जाइए।
फिर लीन उस बच्चे से आगे बोलता है, देखो बच्चे, मैंने तुम्हें जो टेक्निक दिया है उसको अच्छे से मास्टर करना। अगर तुम अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो फिर से मैं एक टेक्निक को तुम्हें दूंगा। जो सुन के वो बच्चा भी बोलता है, यस मिस्टर लीन, मैं आपकी बातों को अपनी माइंड में रखूंगा। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर यान को, जो एक कैरेज को लेके खड़ा हुआ है और बोलता है, प्लीज अंदर चलिए मिस्टर लीन, आपको कैरेज में छोड़ देता हूँ मैं। फिर हम देखते हैं लीन, जो अपनी कैरेज में बैठ के निकल चुका है और उसके पास 5000 सिल्वर टेल्स है, जो कि कॉन्ग फैमिली ने उसको दिया है। और उसको देख के मनीमन सोचता है, सच में ये बहुत ज्यादा पैसा है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा हार्प को खरीद पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे कल्टीवेशन इंप्रूव होगा और मैं श्योर हूँ मेरे कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक आदमी जो लीन से बोलता है, सर मैं आपकी हार्प को कहाँ पर डिलीवर कर दूं? जो सुन के लीन बोलता है, यहाँ से सीधा जाने का, सामने कैरेज पड़ेगा वहाँ पर रुकने का, फिर आगे मिस्टर यान बोल के आदमी मिलेगा उसको ढूंढने का, फिर मिस्टर यान को ढूंढ के बोलने का मिस्टर लीन ने ये हार्प भेजा है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो आदमी ओके बोल के वहाँ से चला जाता है और लीन सिर्फ अकेला ही रह जाता है। और अकेला तो आप लोग भी है और साथ ही में मैं भी हूँ। तो लीन वहीं पर खड़ा हुआ था, पीछे से कोई लड़का के बोलता है, वो मिस्टर लीन, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो आगे बोलता है, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया मिस्टर लीन, मास्टर आपको ढूंढ रहे थे। जो बात सुन के लीन बोलता है, मिस्टर गुओ, वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, कुछ काम है क्या? फिर वो नौकर आगे बोलता है, असल में मास्टर को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे भेजा आपको ढूंढने के लिए। जो सुन के लीन आगे बोलता है, मैंने एक अच्छी जगह ढूंढ लिया है, सो प्लीज अपने मास्टर को कह देना আমার জন্য এত চিন্তা যেন না করে। ये दोनों यहाँ पर ऐसे बात कर ही रहे थे, उतने में पीछे से मैडम आके बोलता है, हे तुम किसके साथ इतनी बातें कर रहे हो? जो बात सुन के वो नौकर भी पीछे घूम के सर को झुकाते हुए बोलता है, मैडम। और मैडम लीन को देख के मन में सोचता है, इस लड़के को तो देखो, मुझे देख के भी ग्रीड नहीं किया, कितना रूड है ये। उतने में हम देखते हैं एक लड़की जो अपने घोड़े को भागा नहीं रहा था, दौड़ा रहा था, दौड़ाते हुए बोलते हैं, हट जा मेरे सामने से, हट जा, मरना नहीं चाहते तो हट जा। फिर आगे हम देखते हैं वो घोड़ा सही करके मैडम की साइड से गुजर जाता है, इसकी वजह से मैडम की बैलेंस बिगड़ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे लड़की थोड़ा सा धीरे चल, नहीं तो तेरे हाथों से बहुत जल्दी ही कोई मर जाएगा। फिर हम देखते हो लड़की आगे जाके घोड़े से उतर के आंटी के सामने आके बोलता है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमने मुझे अब ये बात कहा? फिर हम देखते हो लड़की अपने पास से एक चाबू को निकालते हुए सीधा आंटी के मुंह पे एक चमाटा मार देता है और इस तरफ आंटी भी गुस्से में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फिर वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, ये लॉन्ग सिटी है, मेरी बाप की सिटी है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी कहने वाला नहीं है। ये सब बात सुन के आंटी भी अपने नौकर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे इडियट, तेरे मैडम को कोई बीच सड़क पे मार रहा है, तू खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता है क्या? फिर हम देखते हैं वो नौकर सीधा उस लड़की के सामने चला जाता है, जो देख के वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है, वाओ यू आर सो ब्रेव, मुझे लगा नहीं था एक नौकर मेरे सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा। फिर वो नौकर आगे बोलता है, मिस प्लीज मेरे मैडम को सॉरी बोलिए, आप सच में गलत हो, मेरे मैडम को आपने हर्ट किया है, इसलिए माफी मांगिए। जो बात सुन के वो लड़की गुस्से में नौकर को मारते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर की जो मुझसे ऐसी बात कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या मेरे हाथों? फिर हम देखते उस नौकर को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। एक मासूम आदमी को एक एरोगेंट लड़की मार रही है और हीरो साइड में खड़ा हुआ है, पोज करो और बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली हमारा हीरो आके सीधा उस चाबू को पकड़ लेता है। फिर आगे हम देखते हैं लीन, जो उस चाबू को पकड़ के सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो लड़की भी गुस्से में बोलती है, तू कौन है बे, छोड़ मेरे चाबू को जल्दी से। फिर लीन आगे बोलता है, आई कैन बिलीव सच ए यंग गर्ल बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लगता है मुझे थोड़ा सा लेसन सीखना ही पड़ेगा आज। फिर क्या था, लीन से अपने हाथों से एक फीलिंग मारता है। फिर हम देख ही सकते हैं उस लड़की की एक बाजू पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। फिर वो लड़की दांत पीसते हुए बोलता है, साले कमीने तूने क्या किया मेरे साथ? फिर आगे लीन उस नौकर को दिखाते हुए बोलता है, जल्दी से इसको माफी मांग। जो सुनकर लड़की भी शौक होकर बोलता है, व्हाट, क्या कहा तूने, मैं और माफी मांगू, वो भी एक नौकर से? फिर क्या था, उस लड़की की ये सब बात सुन के लीन और एक बार फीलिंग मारता है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं उस लड़की की पूरी बॉडी सुन पड़ जाता है। फिर आगे लीन चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से माफी
माफी मांग। फिर आगे हम देखते हैं लिन के पीछे से 3 घोड़े में बैठ के 3 आदमी आ रहा है। फिर वो तीनों लोग सीधा उस एरोगेंट लड़की के सामने आके बोलती है मिस, और इस तरफ ये मिस भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोग कहाँ थे अभी तक? इस आदमी की हिम्मत हुआ है मेरे ऊपर अटैक करने की, जल्दी से इसको मार डालो। जो बात सुन के वो गार्ड भी अपने तलवार को निकालते हुए लिन से बोलता है हे जल्दी से अपने घुटने पे आ और अपनी मौत को स्वीकार कर। और इस तरफ लिन इन सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ एक ही बात बोलती है उस लड़की से, जल्दी से इससे माफी मांग। लिन की ऐसी बर्ताव को देखकर लड़की भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग किसकी इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इसको मार डालो। फिर क्या था, गार्ड अपनी शॉर्ट को उठा के सीधे अटैक कर देता है। उतने में ही पीछे से ब्यूटी क्वीन मिस कॉन्ग आके बोलती है रुक जाओ, तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ। फिर हम देखते हैं ब्यूटी क्वीन अकेले नहीं है, मिस्टर यान और बहुत सारे लोग साथ में आए हुए हैं। फिर ब्यूटी क्वीन आगे आके स्माइल करते हुए बोलती है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, यान फैमिली का लिटिल गर्ल। फिर वो एरोगेंट लड़की ब्यूटी क्वीन को देख के बोलती है कॉन्ग यान व्हाट यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुन के ब्यूटी क्वीन बोलती है क्या मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ? फिर ब्यूटी क्वीन आगे बोलती है देखो लिटिल गर्ल, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया है, तुम्हारे बाप देश के साथ कर रहे हैं और तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर उल्टी सीधी कुछ भी हरकतें करते हो मैं सीधा एम्पायर कोर्ट में जाके तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। फिर मुझे डर है तुम और तुम्हारे बाप के साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। और हम देखते हो लड़की भी कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर हमारे ब्यूटी क्वीन आगे बोलती है पर लिटिल गर्ल तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कवर करूंगा, तुम्हें सच में कुछ भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी वो लड़की भी सिर्फ अपने दांत पीसते ही रह जाता है। फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है वेट एंड सी। फिर वो गार्ड लोग भी बोलते हैं मिस। फिर मिस बोलती है क्या हुआ, क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। फिर हमारा ब्यूटी क्वीन आगे आके लिन के सामने आके बोलती है ग्रीटिंग मिस्टर लिन। जो सुन के लिन बोलता है हाय मिस कॉन्ग। फिर लिन मिस्टर यान को देख के बोलता है क्या हो रहा है मिस्टर यान यहाँ पर? वो लड़की कौन थी? जो सुन के मिस्टर यान बोलता है उस लड़की की बाप है एक बिग शॉट जो की है प्रिंस यान, और ये लॉन्ग सिटी का लॉर्ड जो की एक रॉयल फैमिली का मेंबर है। और इस वक्त प्रिंस यान के पास कुछ भी पावर नहीं है क्योंकि उसने एम्पायर को ऑफेंड कर दिया है। फिर भी उसकी लड़की ऐसे एरोगेंट बिहेव कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं वही नौकर को जो लिन से बोलता है मिस्टर लिन प्लीज आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए नहीं तो आपकी जान भी जा सकता है। जो सुन के लिन बोलता है क्या सच में मैं सच में यहाँ से भाग जाऊँ? अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा ट्रबल आ जाएगा, वैसे भी मैं कहाँ पर जाऊँगा? लिन की ये सब बात सुन के ब्यूटी क्वीन हंसते हुए बोलती है नाइस जोक मिस्टर लिन, आपको देख के ऐसा लगता है आपको कोई चिंता ही नहीं है। जो सुन के लिन बोलता है मैं तो एक कल्टीवेटर हूँ, मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है, बट मिस कॉन्ग ये मेरे एक ओल्ड फ्रेंड है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसको प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो सुन के हमारे ब्यूटी क्वीन बोलती है डोंट वरी मिस्टर लिन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे होते हुए आपकी फ्रेंड की कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुन के लिन बोलते हैं थैंक यू मिस कॉन्ग, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुन के ब्यूटी क्वीन बोलती है योर वेलकम। और इस तरफ ये सब देख के आंटी भी मन में सोचता है कॉन्ग फैमिली का डॉटर इतना पावरफुल फैमिली इसके इतने क्लोज कब से हो गया। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कॉन्ग पेंशन जहाँ पर मिस्टर यान लिन को छोड़ने के लिए आया हुआ है। फिर लिन मिस्टर यान से बोलता है मिस्टर यान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आप जो इतने मेरे लिए कर रहे हैं। और हम देख ही सकते हैं साइड में कॉन्ग फैमिली का हेड भी खड़ा हुआ है। फिर मिस्टर यान से कुछ देते हुए बोलता है मैं आपको छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो सुन के मिस्टर यान बोलता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस मिस्टर लिन को सर्व कर रहा था। फिर लिन बोलता है अरे कोई बात नहीं, इतनी प्यार से दे रहा है तो ले लीजिए। फिर मिस्टर यान उस टोकन को लेते हुए बोलते हैं ठीक है आप कह रहे हैं तो ले लेता हूँ, थैंक यू मिस्टर यान। आगे हम देखते हैं घर के अंदर लिन मिस्टर गो से बोलता है ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। जो सुन के मिस्टर गो भी घबराते हुए बोलता है जा रहे हो इतनी रात को कहाँ पर? जो सुन के लिन बोलता है मैं घर पे जा रहा हूँ। फिर आगे मिस्टर गो बोलता है मुझे पता है तुम अकेले हो और लिन फैमिली पूरे डिक्लाइन हो चुका है और मुझे ये भी
पता है तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन प्लीज मेरे लिए तो यहीं पर ही रुक जाओ। जो सुन के लीन बोलता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और प्लीज आप खुद के ऊपर इतना पोस्ट मत कीजिए, मैं आपको ब्लेम नहीं करता। जो बात सुन के मिस्टर गो बोलता है नो मैटर व्हाट, ये जगह तो हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, और मुझे पता है मेरी बेटी और मेरी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर भी मैं होप करता हूँ तुम उनको भी ब्लेम नहीं करोगे। और तुम्हारे पास मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब तक तुम इस शहर में हो मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना। हमारे फादर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम्हारी और नी की हमने शादी तय कर, लेकिन ऐसा लगता है यह अभी मुमकिन नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी, बट आज के रात के लिए तो यहीं पर ही रुक जाओ। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो एक घर के अंदर एक छोटे से गार्डन के सामने बैठा हुआ है। फिर आगे बोलता है मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए पील बनाना पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं लिन उस भट्टी के ऊपर आग लगा देता है, और इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर लिन मन में सोचता है सच में मेरे रिफाइन का स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मैं पूरी रात जागे से 5 ही पील बना पाया, मुझे अपनी रिफाइन की स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लिन के पीछे मिस्टर गुओ की बेटी गुओरोंग खड़ी हुई है। फिर आगे लिन को देखते हुए मन में सोचती है मुझे नहीं पता ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा, या सच में मुझे इससे शादी करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में उसकी माँ उससे कह रही थी देख मेरी बेटी, मुझे पता है तू याओ चांस को लाइक करता है, बट तू तो जानता है तेरी फादर को, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे बाप से मैं बात करूंगा, तू लिंकियन को पसंद नहीं करती, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है। बैक टू प्रेजेंट, हम देखते हैं रोंगनिंग को में आंसू लेके मन में सोचती है मॉम मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। फिर आगे हम देखते हैं दो लड़की जो रोंग करते हुए उसके पास ही आ रही थी, और उसको कोई बुला रहा है, जो देख के खुश होके उन दोनों की तरफ आते हुए बोलती है एक के नाम है यान YAN और एक के नाम है सीन XIN। इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं एक को पर्पल वाली बोलूंगी, एक को येलो वाली। सच में ये तीनों बहुत ज्यादा बकवास करने लगता है, छोड़ो इनकी बातों को स्किप मारता हूँ, कोई जरूरी बात नहीं है। हम देखते हैं लिन जो आगे मन में सोचता है मिस्टर कुआंग ने कहा था यान फैमिली सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट मिस्टर गो ने कहा था रोंग को प्रोटेक्ट करना, पर उसकी बातों को मानते हुए मैं एक बार तो ये कर ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं आगे येलो वाली लिन को देखते हुए रोंग के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है क्या ये वही है तेरे साथ जो शादी करने वाला है? जो सुन के रोंग बोलता है यस। जो बात सुन के ये पर्पल वाली बोलती है मुझे तो इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी तो इसके साथ शादी करने के लिए सोच रहा है। जो सुन के रोंग बोलता है अरे मैं भी तो नहीं करना चाहती, बट क्या करूँ, फादर ने जोर जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, सो प्लीज मुझे को थोड़ा सा हेल्प कर देना। जो बात सुन के पर्पलरली बोलती है अरे डोंट वरी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देख मैं कैसे हैंडल करता हूँ। फिर हम देखते हैं पर्पल वाली को जो लिन के सामने आके बोलती है तुम्हारा नाम ही लिन है ना? जो सुन के लिन बोलता है यस मेरा नाम ही लिन है। फिर पर्पल वाली आगे बोलती है क्या तुम ही रोंग के साथ शादी करना चाहते हो? देखो तुम जाके मिरर में अपनी शक्ल को देखो, तुम और रोंग की कोई मैच ही नहीं है। फिर आगे रोंग को दिखाते हुए बोलती है रोंग के पीछे तो लॉन्ग सिटी के सबसे रिच पर्सन पड़ा हुआ है, और उस लड़के को छोड़ के तुम्हारे जैसे गरीब के साथ वो शादी क्यों ही करेगा, अच्छा ही होगा तुम गिव अप कर दो। ये सब बातों को सुन के पीछे से रोंग बोलता है चुप करो, ये सब बकवास बातें बंद करो। जो सुन के पर्पल वाली बोलती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। और इस तरफ लिन आगे बोलता है देखो तुम रोंग की फ्रेंड हो और ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में कुछ गलत समझ बैठी हो। असल में उसकी फादर और मेरी फादर ने जो मैरिज एग्रीमेंट किया था मैंने उसे तोड़ दिया है। जो सुनकर पर्पल वाली भी गुस्से में बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसी बात है तो उसे फॉलो क्यों कर रहे हो? जो सुन के लिन बोलता है असल में उसकी फादर ने ही मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। जो सुन के वो पर्पल वाली भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है हो देख के ऐसा लगता है तुम खुद ही इतना वीक हो, फिर भी तुम मुझसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जो सुन के लिन भी बोलता है नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों ये सब बातें कर ही रहे थे, उतने में हम देखते हैं पीछे से एक बड़ा सा कैरेज आते हुए दिखाया जाता है। फिर कैरेज में से किसी की आवाज आता है, बोलता है यहाँ पर गुओरोंग है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो कैरेज से निकल के सीधा लिन के सामने खड़ा हो जाता है और लिन को देखते हुए बोलता है तुम कौन हो? इस तरफ हम देखते हैं पर्पल वाली जो रोंग से कहती है देख देख रोंग तेरी जाने मान आ गया है।
फिर आगे हम देखते हैं येलो वाली जो उस लड़के से बोलता है ये है मिस्टर लिन और इसके साथ ही रॉन्ग की शादी तय हुआ है। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है ओ ऐसी बात है क्या। फिर वो लड़का लिन के सामने आके बोलता है मेरा नाम है वो जॉन्ग क्यू, मैं इस पर्बल वाली का एल्डर कजिन हूँ, बट ये तो मेरा फैमिली नेम है, बट सब लोग मुझे बुलाते हैं बॉस क्यूंग बोल के। इस बंदे की ऐसी बातों को सुन के लिन भी अपने मुंह से सिर्फ 2 वर्ड निकलता है हम, बस दैट्स इट। फिर वो लड़का मन में सोचता है सच में ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर वो लड़का आगे बोलता है क्या तुम हमारे साथ फन करना चाहोगे। जो सुन के लिन कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं पीछे से वो पर्पल वाली बोलती है लगता है ये तो कोई छोटी सी जगह से उठ के आया है, मुझे ऐसा लगता है आपने क्या कहा ये समझ नहीं पाया। जो सुन के वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है हा ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी वेलकम है, हम लोग एक साथ में जाके फन करेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। जो सुन के वो पर्पल वाली भी एक्साइट होके बोलती है हम लोग कहाँ पर जाएंगे। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है आज मैं तुम लोगों को एक डिफरेंट प्लेस में लेके जाऊंगा जहाँ पर बहुत ज्यादा फान होगा। এরপরে আমরা দেখতে পারি গ্যারেজের সামনে 3টে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। उनमें से बुल्लू वाली बोलती है रॉन्ग और यान चलो गैरेज में बैठ जाते हैं हम लोग। और इस तरफ यंग मास्टर हमारे लिन को देखते हुए बोलता है ओप्स आई एम सॉरी मुझे माफ कर देना पर गैरेज में और जगह नहीं है इसलिए हम लोग चलो घोड़े में बैठ के जाते हैं। फिर हम देखते हैं नौकर को जो तो घोड़ा लेके आया है और आके बोलता है यंग मास्टर आपका घोड़ा रेडी है। फिर क्या था यंग मास्टर सीधा एक घोड़े में बैठ जाता है, पीछे मुड़ के लिन से बोलता है ओ ब्रदर यान हम लोग क्यूंटेन माउंटेन पे जा रहे हैं वही फरी फन करेंगे, चलो हम लोग अभी चलते हैं। तो लिन बोलता है अच्छा क्यूंटेन माउंटेन पे जा रहे हो क्या। फिर हम देखते हो यंग मास्टर बहुत तेज से अपने घोड़े को दौड़ा रहा है। फिर यंग मास्टर थोड़ा दूर जाके पीछे घूम के बोलता है हाँ मुझे लगा ही था ये तो अभी तक घोड़े में बैठा ही नहीं, राइट तो दूर की बात है। फिर आगे वो यंग मास्टर कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिन घोड़े में बैठ के अपने स्वैग में सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर से निकल जाता है। फिर आगे हम देखते हैं लिन को जो उसके ऊपर से जंप मार के सीधा उसके आगे निकल जाता है और यंग मास्टर से अपने हाथ को सामने आके खांसते रह जाता है। फिर आगे अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं डैम इट। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो उस माउंटेन पे आ चुका है, सामने हम देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। फिर लिन आगे मन में सोचता है मुझे लगा नहीं था इस माउंटेन पर इतने सारे लोग आ जाएंगे और मुझे चिंता है माउंटेन टाइगर अभी क्या कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो यंग मास्टर भी पीछे पीछे आ जाता है। आने के बाद वो सब लोग कहते हैं यंग मास्टर अब आ गए, फाइनली अब आ गए, चलो अब लोग फन शुरू करते हैं। लिन की ये सब बातों को इग्नोर मारते हुए यंग मास्टर सिर्फ लिन को देख के एक बार बोलता है फिर यंग मास्टर आगे उन तीनों लड़कियों के सामने आके बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप तीनों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। जो सुन के वो बुल्लू वाली बोलती है क्या यहाँ पर हम फन करेंगे। जो बात सुन के यंग मास्टर बोलता है या यही पर ही हम लोग हंट करेंगे, चलो तुम लोग एक एक बो ले लो और चलो हंट करने के लिए चलते हैं। फिर आगे बुल्लू वाली पीली वाली से बोलती है अरे मैंने तो सुना था इस माउंटेन पे एक बहुत बड़ा टाइगर रहता है, अगर हम उस टाइगर के सामने पड़ जाएंगे तो क्या होगा। जो बात सुन के यंग मास्टर बोलता है डोंट वरी चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम तीनों के ऊपर किसी की आँच नहीं आने दूंगा। फिर बुल्लू वाली एक बो को लेके सीधा रॉन्ग की तरफ देते हुए बोलता है ये लो ये तुम चलाओगे। जो बात सुन के रॉन्ग घबराते हुए बोलता है नहीं मुझे बो चलाने नहीं आता, मैं नहीं चला सकता इसको। जो सुन के बुल्लू वाली बोलती है अरे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे कजन के साथ साथ रहना, उसको फॉलो करना, अरे इसे डरो मत, लो भी लो। और इन दोनों की ऐसी बातों को सुन के लिन आगे आके बोलता है ये माउंटेन बहुत डेंजर है, मैं तो कहूँगा तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और लिन की ऐसी बातों को सुन के वो बुल्लू वाली सामने आके बोलती है क्या तुम डर गए क्या मिस्टर लिन। फिर आगे लिन के मुंह के ऊपर बेइज्जती मारते हुए बोलती है यू आर सच ए कावर्ड, तुम कितने डरपोक हो और तुम खुद को एक मर्द कहते हो। फिर आगे यंग मास्टर लिन के सामने आकर बोलता है लिन तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते तो मत हो, लेकिन मिस गुओ को तो हमारे साथ ज्वाइन होने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर हंट नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो आगे बुल्लू वाली रॉन्ग से बोलता है अरे उसकी चिंता मत करो, हम लोग सब तैयार है ना, चलो हम लोग एक साथ चलते हैं। फिर आगे आहिस्ता से बोलता है अरे तुम ही तो चाहते हो उसके साथ ब्रेकअप करना, यही अच्छा मौका है, उसके साथ ब्रेकअप कर लो। फिर उस लड़की की बातों में आके रॉन्ग लिन के सामने आके बोलती है तुमको जाना है तो चले जाओ, मैं अभी इनके साथ हंट करने के लिए जाऊंगा। जो सुन के लिन तो कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सी सांस भरता है।
फिर आगे कुछ ना कह के सीधा पलट के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हिरन को जो पहले से एक तीर खा के घायल हो चुका है, तभी सही करके उसके गर्दन पे और एक तीर आके लगता है। और ये तीर चलाने वाला और कोई नहीं, हमारी यंग मास्टर ही रहता है। और पीछे से बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, यंग मास्टर ने शूट कर दिया ये। फिर आगे आके कुछ लोग यंग मास्टर की तारीफ करने लगते हैं, यंग मास्टर तुम कितने औसम हो सच में। फिर और एक बोलता है यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो एक ही तीर में एक हिरन को मार दिया सल्लू भाई की तरह। फिर आगे वो बुलू वाली बोलती है अरे नहीं, सल्लू भाई तो एक नंबर ही रहेगा, उनके तरह कोई नहीं चला सकता। जो सुन के यंग मास्टर भी बोलते है ये बात तो सही है, सल्लू भाई एक नंबर भी रहेगा। फिर वो यंग मास्टर आगे आके हिरन को देखते हुए मन में सोचता है अरे ये लोग नहीं देखा है, पहले से एक तीर लगा हुआ था उस हिरन के ऊपर, सच में ये लोग एक नंबर का पागल है। फिर जंगल में से कोई चिल्लाते हुए बोलता है स्टॉप, वो हिरन मेरा है, मैंने उसे मारा था। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो जंगल में से बाहर निकल के आ रहा है। फिर उन लोगों के सामने आके बोलता है मैंने पहले शूट किया था इस हिरन को। जो बात सुन के उनमें से एक लड़का बोलता है सो व्हाट, तो क्या हुआ, वो अभी तक जिंदा था ना, यंग मास्टर ने मारा था तब जाके मारा वो। ऐसे भी बच्चे है, मुझे ये बता तू है कौन। जो सुन के वो लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है साले तुम लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं वही लड़का हूँ जिसको सल्लू भाई ने खुद के हाथों से कैसे हिरन को मारते हैं वो सिखाया था। ये बात सुन के ये लड़का भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और सीधा जाके उसके पेट में एक लात मारते हुए बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई सल्लू भाई के नाम से ऐसी छोटी छोटी बात बोलने की। मेरा लड़का भी गुस्से में बोलता है साले तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। कि ये बात सुन के यंग मास्टर की लोग भी कहा चुप रहने वाले थे, वो भी आगे आके फिर वो सब लोग उसको बहुत ज्यादा पीटता है, लात मारता है, घुसा मारता है, पीट के उसका हालत खराब कर देता है। तभी और एक आवाज आता है, चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ तुम सब। फिर हम देखते हैं बारबोजा एक नए फॉर्म में, उसके पीछे आया है सब उसकी जलोदस्यु की साथी। और यहाँ पर बारबोजा को देख के यंग मास्टर की फट के चौसर हो जाता है, उसकी सर से पसीने निकलने लगता है। और ये सब सीन दूर पेड़ के ऊपर खड़ा होकर लीन सब देख रहा था। फिर आगे मन में सोचता है यंग मास्टर अगर तुम गुड फॉर नथिंग नहीं हो तो मुझे भी दिखाओ तुम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हो। फिर आगे हम देखते हैं सल्लू भाई का चमचा बारबोजा के सामने आके बोलता है अंकल आप फाइनली आ गए। और बारबोजा अपने नेफी को ऐसी हालत में देख के चिल्लाते हुए बोलता है किसकी हिम्मत हो गई मेरी नेफी को ऐसे मारने की। फिर नेफी आगे उन सबको दिखाते हुए बोलती है अंकल ये सब लोग मुझे एक साथ में मिल के मार रहे थे, प्लीज मेरे रिवेंज लीजिए, इन सबको मार दीजिए अंकल। जो बात सुन के अंकल भी उनकी एक आदमी से बोलता है जाओ जाके इन सब की सर को काट के लेके आओ। जो सुन के वो भी बोलता है यस सर। और इन सब की ऐसी बातों को सुन के वो लड़का भी फट के चौसर, वो लड़का भी बोलते हैं अरे बाप रे हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर उनमें से एक लड़का काफी आवाज में बोलता है ये यंग मास्टर हम लोग अभी क्या करेंगे। जो बात सुन के यंग मास्टर भी आगे आके बोलता है असल में तुम लोग हो कौन, तुम लोगों को पता है मेरा बाप का नाम है वू बिन चन। जो बात सुन के अंकल बोलता है अच्छा तुम उसके बेटे हो क्या, अरे उसकी तो औकात भी नहीं है मेरे सामने घुटने पे बैठने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम मेरे साथ ऐसे बात करने की। और अंकल की ऐसी बातों को सुन के उन सब के ऊपर एक बिजली का झटका लगता है। मन में सोचता है अरे बाप रे ऐसी बातें तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है डू टियान चन। फिर आगे यंग मास्टर मन में सोचता है मैंने सुना था ये तो एक लेजेंड है लॉन्ग सिटी का अंडरवर्ल्ड का मास्टर, ये तो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ में मार चुका है और इसकी इतनी पावर है कि गवर्नमेंट भी इसको देख के बहुत ज्यादा डरता है। फिर आगे अंकल को देख के सोचता है मेरे तो पूरी लग गई, मैंने कभी भी सोचा नहीं था इतने बड़े बिग शॉट के सामने में आ जाऊंगा। फिर यंग मास्टर हाथ जोड़ते हुए आगे घबराते हुए बोलता है मिस्टर बारबोजा प्लीज हमको माफ कर दीजिए, ये सिर्फ एक मिस अंडरस्टैंडिंग है। जो बात सुन के ही बारबोजा सीधा उसकी पैर के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लड़का रहता है सीधा जमीन पे धड़ाम से गिरता है। फिर बारबोजा आगे बोलता है मेरे नेफ्यू को तुम सब लोग मिलके मार रहे हो और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम सबकी पैर को तोड़ दूंगा, फिर मैं भी कह दूंगा ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुन के यंग मास्टर भी कराते हुए बोलता है प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए, मैं और मेरा बाप आपके सामने घुटने पे आके माफी मांग लेंगे। जो सुन के बारबोजा भी गुस्से में बोलता है कौन है तेरा बाप, तेरे बाप की कोई औकात नहीं है मेरे सामने।
फिर आगे यंग मास्टर कराते हुए बोलता है, अगर आप हम लोगों को छोड़ दोगे, हमारे पास जो कुछ भी है उनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं। जो सुन के बारबोजा भी बोलता है, ओ देन ऑलराइट। फिर आगे वो तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगता है। फिर बारबोजा आगे बोलता है, अगर तुम लोग खुद ही खुद के पैर को तोड़ लोगे और ये तीनों लड़कियों को मेरी नेफ्यू को दे दोगे, तब मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और बारबोजा की ये बात सुन के वो सब लोग ट्रम्बल हो जाता है, बोले तो कांपने लगते हैं डर के बारे। और मिस रॉन्ग खुद की ऐसी हालत को देख के मन में सोचने लगता है, मेरे लिए अच्छा यही होता मैंने लिंकुई के साथ यहाँ से चला जाता। फिर आगे बारबोजा उन लड़कियों को देखते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत लड़कियां होगी। ओके फिर मैंने सोच लिया है, मैं तुम लोगों की पैर नहीं तोड़ूंगा, बस मुझे ये 3 लड़कियां दे दो। जो सुन के वो लड़कियों भी पसीने से भीग जाता है। फिर आगे हंसते हुए बोलता है, मेरे आदमियों तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ जाके उन 3 लड़कियों को उठा के लेके आओ, हम लोग उनके साथ गेम खेलेंगे। फिर हम देखते हैं एक आदमी सीधा मिस रॉन्ग के ऊपर ही अटैक कर देता है, उसको पकड़ नहीं पा था। उतने में एक अटैक आके सीधा उस आदमी के हाथ में घुस जाता है। अचानक से ये अटैक को देख के बारबोजा भी शॉक हो जाता है, गुस्से में बोलते हैं, कौन है बे जो मेरे आदमी पे और अटैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा लीन जो स्वैग में आके सीधा उसके सामने हवा में फ्लोट कर रहा है। फिर सीधा बारबोजा के सामने आके बोलता है, मैं हूँ जैक स्पैरो, तू जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा है जल्दी से इसको बंद कर। ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैं हूँ कैप्टन जैक स्पैरो। सॉरी जो के पार्ट बैक टू स्टोरी। वो अंकल बोलता है, तू कौन है बे। जो बात सुन के लिन बोलता है, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है, जल्दी से कर। जो बात सुन के अंकल बोलते है, अगर मैं नहीं किया तो। फिर आगे लिन बोलता है, अगर तू ये नहीं किया तो इस माउंटेन से तू जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और लिन को ऐसे बात करते हुए देख के रॉन्ग भी मन में सोचता है, क्या ये वही लिन है जिसे मैं जानता हूँ, इसकी दिमाग खराब हो चुका है क्या। इस तरह भी यंग मास्टर भी मन में सोचता है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा ट्रैवल हो गया है मेरे लिए, अभी हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और लिन की ये सब बातों को सुन के वो अंकल भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है, 30 साल हो चुके हैं मेरे सामने ऐसे कोई बात नहीं किया, और पहली बार कोई है जो मेरे सामने ऐसे बात कर रहा है। फिर वो गुस्से में बोलता है, मेरे सोल्जर जल्दी से जाओ और इस बास्टर्ड की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देना। जो बात सुन के वो सोल्जर भी सीधा लिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और इस तरफ लिन सिर्फ अपनी जगह पर शांत खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं लिन को, जो एक पल में ही उन सोल्जर की अंदर घुस के सीधा उनके ऊपर अटैक करके सामने गुजर जाता है। और लिन की ऐसी पावर को देख के अंकल भी बोलते हैं, नॉट बैड, तेरे अंदर तो कुछ तो टैलेंट है। फिर अपने सोल्जर को दिखाते हुए बोलता है, बस इतना ही, तू मार्शल आर्ट में कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सोल्जर मेरे कमांड को फॉलो करो और इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो। जो सुन के लिन भी बोलता है, चल तू तैयार कर ले ये भी। तभी हम देखते हैं जंगल में से किसी की रोर की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं हमारे माउंटेन टाइगर को, जो सीधा उन सोल्जर को मारते हुए आ रहा है। फिर वो माउंटेन टाइगर सीधा अंकल की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसको अपनी तरफ आते हुए देख के अंकल की पूरे फटके 64। फिर हम देखते हैं उस माउंटेन टाइगर उस अंकल को इग्नोर मारते हैं उसके साइड से निकल जाता है, और उस अंकल की अंत में जान आती है। और हम देखते हैं हमारा माउंटेन टाइगर सीधा लिन के पास चला जाता है, जिसको देख के लिन बोलता है, अच्छा तुम यहाँ पर आ गए हो, मुझे मिस कर रहे थे। ओह मुझे माफ कर देना, मैं बहुत दिन तक यहाँ पर नहीं आ पाया था, पर देखो ना तुम ही मुझे ढूंढते हुए आ गए। और वो टाइगर भी खुश होते हुए लिन को क्लिक करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं हमारे लिन को, जो अपने टाइगर के साथ में स्वैग में खड़ा हो गया है। और लिन को ऐसे देख के वो गोरोंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इस तरफ अंकल भी अपने कांपते आवाज में डरते हुए बोलता है, आना का मासा का, क्या तुम मिस्टर इमोर्टल हो क्यूटेन माउंटेन का। फिर लिन आगे बोलता है, तो तुम्हारा क्या विचार है, तुम अभी जाओगे यहाँ से। जो बात सुन के वो अंकल भी माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा आपको ऑफेंड करने के लिए, मुझे पता नहीं था आप ही है मिस्टर इमोर्टल, प्लीज मुझे फेवर कीजिए। जो बोल के आगे वो अंकल पूरे अपने सर को झुका देता है। जो देख के लिन बोलता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो उठ जाओ। जो सुन के वो अंकल भी घबराते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर खुश होके अंकल आगे उठे हुए बोलता है, प्लीज इमोर्टल बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।
जो सुन के लिन मिस रॉन्ग की तरफ हाथ करते हुए बोलता है, मिस रॉन्ग की फैमिली और मेरे बीच में एक पुराना दोस्ती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आप लोग नॉर्मल टाइम में भी इन लोगों को टेक केयर कीजिएगा। जो सुन के वो अंकल भी हाथ कप करते हुए बोलता है, श्योर हम लोग जरूर करेंगे। फिर लिन अपने टाइगर के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले अंकल से बोल के जाता है, इन द फ्यूचर आप लोगों को कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। जो सुन के वो अंकल भी बोलता है, यस थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर हम देखते हैं लिन उस टाइगर के ऊपर बैठ के उसे जाने लगता है और जाने से पहले यंग मास्टर की शक्ल दिखाई जाता है जो पानी पानी हो जाता है शर्म से। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर उनकी चंडू पंडू भी वहाँ से जाने लगता है और यंग मास्टर को पकड़ के लेके जा रहा है। इस तरफ हम देखते हो ब्लू वाली लड़की मिस्टर रॉन्ग से बोलता है, रॉन्ग तेरे फियांसे एक्चुअली में है कौन, तुझे कुछ भी नहीं पता, वो तुझे कुछ नहीं बताता है क्या, तू इतने समय तक उसके साथ ही था ना। जो सुन के रॉन्ग बोलता है, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो हमारे घर में कुछ ही दिन ही ठहरा था और इसीलिए उसके अंदर कुछ स्पेशल है, मैं ये महसूस ही नहीं कर पाया। जो सुन के वो उल्लू वाले की आंखें चमकने लगता है और खुश होते हुए बोलती है, रॉन्ग अगर तू उसके साथ शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बोल, मैं उसे साथ शादी कर लूंगी। बाबरे कितनी दोगली लड़की है यार, अल्टीमेट पावर और अल्टीमेट पैसे के सामने सब लोग झुकते हैं, वो कोई भी हो ना। तो एरपर আমরা देखते पारे लिन जो अपने घर पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं उस घर में से एक बुढ़ा निकलते हुए लिन के सामने खड़ा होकर बोलता है, आप ही हो क्या मिस्टर लिन। जो सुन के लिन बोलता है, और तुम कौन हो। जो सुन के वो बुढ़ा बोलता है, इस माउंटेन में जो विलेज है उस विलेज का चीफ, और आप मुझे हान करके बुला सकते हैं, मिस्टर कॉन्ग ने आपसे मिलने के लिए मुझे कहा था। फिर वो बुढ़ा आगे बोलता है, मैंने आपकी इस पैलेस को पूरी तरह से नया जैसा बना दिया है, मिस्टर कॉन्ग की कहने पर प्लीज आप देखिए आप इससे खुश है या नहीं। जो सुन के लिन बोलता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मिस कॉन्ग तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड हो रहे हैं। जो सुन के वो बुढ़ा बोलता है, मिस्टर लिन आप इतना पोलाइट मत होइए। जो बात सुन के लिन बोलता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मिस्टर हान। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक पूनम की रात को सुंदर सा चांद निकला हुआ है और हम देखते हैं उस चांदनी के नीचे एक चट्टान के ऊपर हमारा लिन बैठ के कल्टीवेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं उसके आजू बाजू ब्लू कलर का बहुत ज्यादा और चमकने लगता है। फिर लिन कल्टीवेट करते करते मन में सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ही QI स्टेज भी पीक में पहुंच जाऊंगा। फिर अपने पास से 3 पील को निकालते हुए मन में सोचता है, मैंने इस पील को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगाया है, आई होप आज रात को ही मैं QI स्टेज की पीक पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम देखते हैं उस पील को खाने के बाद ही इनकी मेरिडियन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते एक छोटा सा भावंडर का रूप भी ले चुका है। फिर हम देखते हैं लिन को आगे, जो खुश होकर बोलता है, चलो मैं फाइनली ब्रेक शुरू कर चुका हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है अगले दिन सुबह, जहाँ पर एक चट्टान के ऊपर लिन और मिस्टर कॉन्ग खड़ा हुआ है और कुछ बात कर रहे हैं, जहाँ पर मिस्टर कॉन्ग लिन से बोल रहा है, आपको मार्शल एकेडमी में जाना चाहिए। उस एकेडमी के अंदर हाई क्वालिटी टेक्निक, स्पिरिचुअल पील जो आपको कल्टिवेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो सुन के लिन बोलता है, मार्शल आर्ट एकेडमी। फिर मिस्टर कॉन्ग आगे बोलता है, मैं इस टाइम पर आपसे मार्शल एकेडमी के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ। जो सुन के लिन बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो बताओ आगे। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग बोलने लगता है, ग्रेट गू एम्पायर ने इस मार्शल एकेडमी को बनाया था और ओवरऑल ये एकेडमी वर्ल्ड के बेस्ट एकेडमी में से एक है। और इस एकेडमी में यंगस्टर को बहुत ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज देके बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है, और इस मार्शल एकेडमी में हर साल बहुत ज्यादा बच्चे को लिया जाता है और भी बेस्ट बनाने के लिए। जो बात सुन के लिन बोलता है, तो आप चाहते हैं मैं इस मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करूँ। जो बात सुन के मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, मुझे पता है आप एक्चुअली में अभी मास्टर बन चुके हो और आपकी आंखों के सामने इस मार्शल आर्ट एकेडमी कुछ भी नहीं है। फिर मिस्टर कॉन्ग आगे बोलता है, फिर भी ओरिजिनल मार्शल आर्ट एकेडमी से आया है ना, और मैंने तो ये तक भी सुना है उस एकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर भी है।
अगर आप वहाँ पर जाके कल्टीवेशन करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये बात सुन के ही लीन बहुत ज्यादा शौक होके मन में सोचता है क्या हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर, अरे ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा मेरे लिए। अभी तो लगता है मुझे मार्शल एकेडमी में जाना ही पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं लीन बोलता है चलो ठीक है तुम्हारे बात ही रख लेते हैं, मैं जाऊंगा मार्शल एकेडमी में। तो क्या था, हमारे हीरो ने क्या दिया है मार्शल एकेडमी, जो हमारा सीन चेंज होता है मार्शल एकेडमी में। मार्शल एकेडमी हम देख ही सकते हैं एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। फिर हम देखते हैं 3 मास्टर को जो उस एकेडमी के सामने खड़ा हुआ है। फिर उन तीनों में से एक लीडर जैसा आदमी बोलता है मैं हूँ आपका एग्जामिनर और इस एग्जाम का रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर वो एग्जामिनर आगे बोलता है तुम लोगों को हमारे तीनों में से एक के साथ फाइट करना पड़ेगा और फाइट करते हुए 30 मिनट तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर जाके तुम पास हो जाओगे। फिर वो एग्जामिनर बोलता है कौन है जो आगे आना चाहेगा। फिर वो उनमें से कोई भी नहीं कुछ नहीं कहता। तभी उस भीड़ में से एक हट्टा कट्टा आदमी निकलते हुए बोलता है मैं पहले ट्राई करना चाहूंगा। और हम देखते हैं लीन वहीं पर ही खड़ा हुआ है पर वो कुछ भी नहीं कहता। फिर आगे हम देखते हैं उस आदमी को जो फाइट करने के लिए गया था वो एक ही पंच में सीधा ढेर हो चुका है। फिर वो एग्जामिनर बोलता है नेक्स्ट कौन है आगे आओ। जो सुन के बहुत लोग आगे जा रहे हैं पर हम देख ही सकते हैं एक एक मुक्के के अंदर ही बहुत लोग ढेर हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो भी लड़ाई करने के लिए गया था वो सब लोग ढेर हो चुके हैं। फिर वो एग्जामिनर आगे चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई ऐसी छोटी मोटी मार्शल आर्ट सीख के यहाँ पर आने की, क्या तुम लोगों को नहीं पता ये बहुत बड़ा मार्शल आर्ट एकेडमी है। फिर वो एग्जामिनर आगे बोलता है और कौन है जो चैलेंज करना चाहेगा। फिर हम देखते हैं खूबसूरत सी लड़की को जो आगे आगे बोलती है मेरा नाम है साउजिन और मैं चैलेंज करना पसंद करूंगी। जो सुन के एग्जामिनर बोलता है साउजिन तुम्हें स्टेज देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल काफी है, तुम पास हो चुके हो। और एग्जामिनर की ऐसी बात सुन के वो पहले जो हट्टा कट्टा बंदा आया था मार खा के गया है वो बोलता है वेट मैं ये नहीं मानता, आई डोंट केयर ये कौन है और कहाँ से आया है, मैं इससे फाइट करूंगा। जो बात सुन के एग्जामिनर भी बोलता है चलो छोड़ो ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा पर मैं यही कहना चाहूंगा तुम अभी से गिव अप कर दो। तो फिर ठीक है चलो तुम अगर साउजन के सामने 5 मिनट भी टिक जाते हो तो तुम पास हो जाओगे। और इस तरफ साउजन भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है। और एग्जामिनर की ये बात सुन के वो हटा कटा बांधा भी बोलता है तुमने ही कहा है ये, तुम ये अभी रिग्रेट मत करना बाद में। जो बात सुन के एग्जामिनर बोलता है अरे हाँ रे बाबा मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, तू ही बाद में रिग्रेट करेगा, चल फाइट को शुरू कर। जो बात सुन के वो हटा कटा लड़का सीधा उस लड़की के ऊपर झपट्टा मार देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो बंदा उस लड़की को पकड़ने ही भरा था पर वो लड़की सीधा उसके ऊपर जाम मार के सीधा उसके मुंह के ऊपर एक जोर सा लात मार देता है। फिर हम देखते हैं उस लात खाने के बाद वो लड़के की हालत जो जमीन में चीत होके पड़ा हुआ है। और ऑडियंस में मन में सब लोग सोचने लगते हैं अरे बाप रे कितना पावरफुल है, मॉन्स्टर है क्या एक। फिर एग्जामिनर आगे बोलता है कौन है जो आगे इससे चैलेंज करना चाहेगा। फिर हम देखते हैं हमारे लीन को जो भीड़ में खड़ा हुआ है पर वो ये बात सुन के आगे आने लगता है। और लीन को ऐसे आगे जाते हुए ऑडियंस में एक हरा कलर का बालों वाला लड़का बोलता है कौन है ये अंधा लड़का जो आगे जा रहा है फाइट करने के लिए, इसने देखा नहीं है क्या एक ही लात में कैसे उस आदमी की बैंड बज गई। फिर भी इस लड़के की ऐसी हिम्मत कैसे हुई आगे जाके फाइट करने के लिए, इसकी स्किल बहुत पावरफुल है क्या। फिर लीन को आगे आते हुए देख के एग्जामिनर बोलता है क्या तुम साउजियन से फाइट करना चाहोगे। जो सुन के लीन बोलता है नहीं ये मेरे ओपोनेंट नहीं है, ये तो मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। और लीन की ये बात सुन के वो लड़की भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खामोश खड़ा रहता है। जो बात सुन के एग्जामिनर में से एक बंदा बोलता है हाउ सो एरोगेंट, तू कितना घमंडी है यार। फिर वही बंदा आगे बोलता है तेरे लिए बेटर यही होगा तू अभी तक गिव अप कर दे, तेरे पास कौन सी स्किल है साउजियन से फाइट करने की। फिर साउजियन आगे आके उस एग्जामिनर से बोलता है आप इतना गुस्सा मत कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर फालतू का बकवास करने के लिए आए हैं, आप उन लोगों के ऊपर ऐसे फालतू का बात करके अपनी स्ट्रेंथ जाया मत कीजिए। जो बात सुन के लिन भी कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। फिर साउजियन वहाँ से मुड़ के जाते हुए बोलती है बस इग्नोर कर दो इन जैसे लोगों को।
फिर साउजियान एग्जामिनर के सामने हाथ कांप करके बोलती है, चलिए यहाँ पर तो मेरा काम हो चुका है, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, नेक्स्ट एग्जामिनर के मुझे जाना पड़ेगा। तो सुन के एग्जामिनर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ पर इतने देर तक रुकना नहीं चाहिए, तुम अपने रास्ते पे जा सकते हो। फिर क्या था, साउजियान वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं एक एग्जामिनर को जो लिन के सामने आके बोलता है, बच्चे तुमने यहाँ पर चलो जो भी किया मैं तुमको माफ कर देता हूँ, तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। जो सुन के लिन बोलता है, क्या तो आप कहना चाहते हैं मैं इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। जो सुन के वो सामने वाला बंदा भी गुस्से में बोलता है, बच्चे तू क्या मौत की तलाश में है। फिर उनमें से हेड एग्जामिनर बोलता है, अरे रुक जा। फिर सामने लिन की तरफ देखते हुए बोलता है, कल तेरे लिए भी एक चांस, अगर तू जीत गया तो पास हो जाएगा, और एक बात, अगर लड़ाई करते हुए तो इंजर्ड हो गया तो खुद को ही ब्लेम करना, हम लोगों को ब्लेम मत करना। जो बात सुन के लिन उन तीनों को ही बोलता है, चल तुम लोगों ही पहले मूव करने के मौका देता हूँ। जो देख के एग्जामिनर बोलता है, क्या तुझको रूल पता नहीं है क्या, तुझे एक को ही चूज करना पड़ेगा, बता हम तीनों में से किसको चूज करेगा तू। जो सुन के लिन बोलता है, मैं तुम तीनों को ही एक साथ चूज करूंगा, आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। लिन की ये सब बात सुन के ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग शॉक हो गए, बोलता है क्या ये सब एक ही साथ में चूज करेगा, क्या पागल हो चुका है क्या। फिर हम देखते हैं उन तीनों को ही तो सीधा लिन के ऊपर अटैक करते हैं, बोलता है साले तू मर जा, और एक बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो और एक बोलता है चल दिखा दे तेरी औकात क्या है, तेरी स्किल क्या है। फिर क्या था, लिन सिर्फ अपने पंच के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल के सीधा उन तीनों के ऊपर एक साथ में अटैक कर देता है। फिर क्या था, उन तीनों के ऊपर एक एक पंच लैंड हो जाता है हमारे लिन का, और ये सब नजरों को देख के ऑडियंस की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। हम देखते हैं उन तीनों की हालत जो कुत्ते जैसी हो गई है, बहुत ज्यादा हाफ रहा है और एक पंच में ही हालत खराब हो गया है। फिर लिन आगे बोलता है, क्या मैं पास हो गया। फिर उनमें से एग्जामिनर बोलता है हाथ उठा के, हाँ बाबा तू पास हो गया, तू अभी जा सकता है यहाँ से। और ऑडियंस में वो हाड़ा वाला बंदा चुपचाप निकलने की तैयारी कर रहा है। अभी लिन पीछे से उसको जाते हुए देख के बोलता है, जो सुन के उसकी फट के पूरी चौसठ हो जाता है। फिर सीधा लिन के सामने घुटने में आके सलामी ठोकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था आपके सामने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इस तरफ लिन इसकी ऐसी बर्ताव को देख के कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खामोश खड़ा रहता है। लिन को ऐसे खामोश खड़ा होते हुए देख के वो लड़का और भी घुटने पे आके माफी मांगने लगता है और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। जो सुन के लिन बोलता है, चल ठीक है मैं तुझे माफ कर दूंगा, अगर तू अपने हाथों से अपनी गालों में चाटा मारेगा तो 300 बार। तो बात सुन के ही वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सिर्फ लिन की तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं लिन वहाँ से जाने लगता है और लड़का पीछे से अपनी ही गालों पर चाटा मारने लगता है। लिन आगे आके उस माउंटेन की सीढ़ियों को देखने लगता है। फिर क्या था, एक जाम में ही सीधा उस सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है लिन। फिर 2-3 जाम में ही उस माउंटेन के ऊपर आ जाता है और हम देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर लिन से कोई पीछे से बोलता है, क्या तुम पहली बार आए हो इस मार्शल आर्ट एकेडमी के एग्जाम में। और ये बात कहने वाला हम देखते हैं एक मोटा जैसा लड़का। फिर वो मोटा जैसा लड़का आगे आके बोलता है, मेरा नाम है जिन डफाई, मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ इस एग्जाम को देने के लिए, पर तुम्हारा नाम क्या है। जो सुन के लिन बोलता है, मेरा नाम है लिन क्यू। जो बात सुन के वो जिम नाम का लड़का आगे बोलता है, मिस्टर लिन आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगर आपको कुछ जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के लिन बोलता है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी वो जिन नाम का लड़का बोलता है, मैं यहाँ पर 2 बार फेल हो चुका हूँ, इसलिए इस जगह पे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। जो सुन के लिन बोलता है, अच्छा तो बताओ क्या पता है तुम्हें। जो बात सुन के जिन एक तरफ इशारा करते है बोलता है, उस तरफ देखो। उस तरफ हम देख ही सकते हैं वही लड़की को जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, और उस लड़की का नाम शायद साओ जिन था। फिर जिन लिन के कानों में आके बोलता है, हा वो इस मार्शल आर्ट एकेडमी की ब्यूटी है, 100 में से एक। वो लड़की इस मार्शल आर्ट एकेडमी की एक डिसाइपल भी है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो लिन को नोटिस कर चुका है और उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है,
मुझे लगा नहीं था ये आदमी भी यहाँ पर इस स्ट्रेस को पार कर चुका है, पर इस आदमी के अंदर कुछ तो बात है। तो हम देखते हैं वो मोटू जिन को, जो वो लड़की उसकी तरफ देख रहा है बोल के खुश होके बोलता है, अरे वो तो हमारी तरफ ही देख रहा है। जिन की ऐसी बात सुन के लीन बोलता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस एक बॉटल ही है और इसके पास तो इतनी क्वालिफाइड भी नहीं है जो मेरी मेड बन सके। मेड बोले तो सर्वेंट, सर्वेंट बोले तो नौकर। लीन की ये बातों को सुन के मोटू जिन भी शौक हो जाता है, फिर अपनी सर को खुजाते हुए बोलता है, सच में मुझे लगता है एक्चुअली में तुम एक एरोगेंट मैन हो। अभी पीछे से कोई लड़का आने लगता है और ऑडियंस में सब लोग बोलते हैं, देखो देखो जुआ आ गया। और हम देखते हैं एक लड़के को जो स्वैग में आ रहा है पूरे एटीट्यूड में, और इसको देख के मोटू जिन भी बोलता है, मुझे लगा नहीं था ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरफ लीन सिर्फ साइड में चुपचाप खड़ा होके ये सब देख रहा है। और हम देखते हैं वो लड़का सीधा साउजन की तरफ आते हुए बोलता है, साउजन लॉन्ग टाइम नो सी, आई मिस यू सो मच। सच में मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था तुम्हें। जो सुन के साउजन भी अपनी घमंड में बोलती है, सॉरी मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्ट इन यू। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बेइज्जती मार दिया यार। तो बोल के ही वहाँ से जाने लगता है और इस तरफ ये लड़का अपने दांत पीसते हुए रह जाता है। रोही लड़का पीछे से साउजन से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुझे कितनी बार प्रपोज किया है पर तू हर वक्त मुझे ठुकरा देता है। तेरे सामने मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी गलती क्या है, मैं तू मेरे ऊपर इतना कोल्ड क्यों है। जो बात सुन के साउजिन वहाँ पर खड़ा होके बोलती है, मुझे नहीं पता पर मुझे इतना पता है तेरे और मेरे पाथ पूरी तरीके से अलग है, इसीलिए मैं होप करता हूँ तू मेरे पीछे आना छोड़ दे। तेरे और मेरे बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। जो बात सुन के ही उस लड़के के ऊपर मानो एक बिजली का झटका लगता है। फिर वो लड़का आगे गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, अगर तू मेरे नहीं हो सकता तो किसी की नहीं होने दूंगा मैं तुझे। जो सुन के वो लड़की भी पीछे मुड़ के देख के बोलती है, क्या तू अभी क्या करना चाहता है यहाँ पर। जो सुन के वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है तेरी मास्टर बहुत ज्यादा औसम है, बट ये मार्शल आर्ट एकेडमी का एग्जाम है ना, यहाँ पर तेरे साथ कुछ भी हो जाए तेरे मास्टर कुछ भी नहीं कहने वाला। जो बात बोल के ही अपने आदमी को कमर देते हुए बोलता है, जाओ रे मेरे सोल्जर और सामने की माउंटेन की रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। जो बात सुन के ही वो गार्ड सीधा माउंटेन की एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग माउंटेन के सामने आके पूरी तरह से गार्ड कर चुका है। फिर वही लड़का चिल्लाते हुए सबसे बोलता है, इस माउंटेन को अभी डाउन फैमिली ने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है, अभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसकी ऐसी बातों को सुन के एक लड़का आगे आके बोलता है, साले तू होते कौन है बे ऐसी बातों को करने की, ये तो मार्शल आर्ट एकेडमी का एग्जाम है ना। जो बात सुन के वो लड़का सिर्फ एक चीकी से स्माइल देता है, जिसको देख के उस लड़के की फटके 64। फिर हम देखते हैं पीछे से एक तलवार आके सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है, जिसको देख के उस लड़की के साथ ही ऑडियंस में बहुत ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं हमारे लीन को छोड़ के। फिर वो लड़का उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, साउजियान तू मेरे पास आ जा और तुम्हारे ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा। तो सुन के वो लड़की भी कुछ नहीं कहता, बस खामोश खड़ा रहता है। फिर इतना कुछ हो गया और हमारे हीरो आगे नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या। फिर हमारा लीन आगे जाने लगता है। फिर मोटू जिन भी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मिस्टर लीन आप क्या कर रहे हैं, आप मरना चाहते हैं क्या, वापस आ जाइए जल्दी से। लीन को ऐसे सामने आते हुए देख के वो लड़का भी लीन के सामने आके बोलता है, फक ऑफ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मरना चाहता है क्या। मैंने अभी अभी क्या कहा तुझे समझ में नहीं आया है। जो सुन के लीन बोलता है, अरे जल्दी से मेरे सामने से हट जा। फिर क्या था, लीन सिर्फ अपने हाथों को घुमा के एक जोर से झापड़ मारता है। फिर हम देखते हैं एक स्लैप खाने के बाद ही वो लड़का घूमते हुए दूर जाके गिरता है। सच में लीन की क्या पावर है, एक झापड़ में ही दूर जाके गिरा दिया इसको। फिर वो लड़का भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से मार दो इसे। फिर क्या था, सब लोग सीधा जाके लीन की तरफ अटैक करने लगता है। अभी ऊपर कोई उड़ते हुए आ जाता है, बोलते है सब लोग शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं एक आदमी जो सीधा उस लड़के के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसको देख के वो लड़का भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी सीधा उस बंदे के सामने आके बोलता है, डाउजन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, पर ये माउंटेन मार्शल आर्ट एकेडमी से बिलोंग करता है, इसलिए तुम यहाँ पर कुछ नौटंकी मत करो। तो सुन के वो लड़का भी एक्सप्लेन करते बोलता है, अरे ये तो बस एक मजाक था, मैं आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो।
मेरी हिम्मत नहीं है इस मार्शल आर्ट एकेडमी के ऊपर नौटंकी करने की, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुन के वो आदमी भी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम और एक्सप्लेन मत करो। फिर वो लड़का चिल्लाते हुए अपने गार्ड से बोलता है जल्दी से रिट्रीट करो। लिन से बराबर खड़ा होकर उन लोगों को देखने लगता है। फिर हम देखते हैं उस मास्टर के पास एक टोकरी के अंदर बहुत ज्यादा टोकन पड़ा हुआ है। फिर उस टोकन को दिखाते हुए बोलता है मेरे बच्चों, ये जो सेकेंड टेस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा इजी है। आप सबको सिर्फ यहाँ से एक एक टोकन को उठाना है। फिर आपके पास 2 घंटा रहेगा। आपको इस माउंटेन के ऊपर क्लेम करके जाना पड़ेगा और जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन होगा वही अंत में फर्स्ट आएगा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मारो काटो फाइट करो जो भी करो, जो भी ज्यादा टोकन को लेके आएगा वही फर्स्ट आएगा। खड़ा होके लिन भी ये सब बातों को सुन रहा है, फिर कुछ नहीं कहता। तो चलो फाइनली इस एकेडमी का एग्जाम टेस्ट चालू होता है अभी से। फिर हम देखते हैं वही लड़के को जो पीछे मुड़ के लिन की तरफ देखते हुए बोलता है बच्चे तो रुक, मैं तुझे देख लूंगा बाद में। फिर क्या था, लिन मोटू जिन से बोलता है चलो हम लोग भी चलते हैं। तो एरपर আমরা देखी लिन उस जंगल पे आ गया है टेस्ट देने के लिए और साथ में मोटू भी है। और हम देखते हैं उन दोनों के सामने बहुत सारे लोग तलवार लेके खड़ा हुआ है। ये सब वही लोग है जो यंग मास्टर के कहने पे हमारे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ है। और हम देखते हैं उन लोगों को जो उनको देख के ईबिल से स्माइल दे रहा है, जो देख के मोटू की फट के 64। फिर वो आगे बोलता है ओ नो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेवल हो गया। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यंग मास्टर को जो जंगल के अंदर से जा ही रहा था, उतने में उसके सामने कोई आ जाता है। फिर वो आदमी आगे बोलता है मेरा नाम है गोपिन और मैं एक मार्शल एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। अगर तुम्हें ये टेस्ट पास करना है तो पहले मेरे टेस्ट को पास करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते। जो सुन के उस यंग मास्टर की फट के 64 वो मन में सोचता है अरे बाप रे, ये तो मार्शल एकेडमी का स्टूडेंट है यार। फिर आगे यंग मास्टर पीछे घूम के अपने 2 आदमियों से कहता है जल्दी से अपने नंबर प्लेट को मुझे दो और इस आदमी को यहीं पर ही होल्ड करके रखना। फिर आगे हम देखते यंग मास्टर अपनी जान बचा के वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है, जिसे भागते हुए देख के गोपिंग अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ हल्की से स्माइल देता है। फिर आगे हम देखते हैं वो गोपिंग अपने यंग मास्टर के पीछे पड़ चुका है और यंग मास्टर भी महसूस कर लेता है उसके पीछे कोई आ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं गोपिंग सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो बहुत मुश्किल से यंग मास्टर अपनी शॉट्स के मदद से रोकता है। पर उस अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से यंग मास्टर घसीटते हुए पीछे चला जाता है। फिर आगे घसीटते हुए सीधे एक पेड़ से धड़ाम से टकराता है और मन में सोचता है हाँ, ये मैन सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसे इतनी आसानी से रोक नहीं पाऊंगा। फिर अपनी शॉट लेके स्टैंड में खड़ा हो जाता है, फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार। जो देख के गोपिंग बोलता है नॉट बैड, तुम बेटर हो, आ जाओ फाइट करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं गोपिंग अपनी जगह से जंप मार के सीधा यंग मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं गोपिंग सीधा यंग मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है और यंग मास्टर भी अपनी तलवार को लेकर पूरी तरह से तैयार है डॉज करने के लिए। फिर क्या था, हम देखते हैं उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाता है और यंग मास्टर लड़ाई करते करते मन में सोचता है इसका टेक्निक सच में बहुत ज्यादा शार्प है, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं बहुत जल्दी ही हार जाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लिन जो उन आदमियों को मार मार के पूरी तरह से भरता बना दिया है। इस तरफ इन लोगों को ऐसे मार खाते हुए देख के मोटू भी खुश होकर बोलते हैं वाह मिस्टर लिन, तुम तो बहुत कमाल के हो, चलो जल्दी से उन लोगों के पास से उनकी टोकन को ले लेते हैं हम। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो चलते चलते अचानक से रुक जाता है और ऊपर पेड़ में कुछ तो देखने लगता है। और हम देखते हैं पेड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो लिन की तरफ ही देख रहा है। फिर वो आदमी आगे बोलता है मेरा नाम है यान चैन और मैं मार्शल एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, मैं लंबे समय तक यहीं पर ही खड़ा होकर तुम्हें देख रहा था। फिर से हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यंग मास्टर और गोपिंग की फाइट। साफ हम देख ही सकते हैं गोपिंग सीधा उस यंग मास्टर की छाती में एक जोर से मुक्का मार देता है। इसकी वजह से यंग मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून की फिचकारी निकलने लगता है। फिर वो यंग मास्टर सीधा उड़ते हुए जाके ग्राउंड में धड़ाम से गिरता है और हम देखते हैं यंग मास्टर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, पर सामने यंग भी खड़ा है जो हल्की से स्माइल देके आगे बोलता है नॉट बैड, मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम अभी तक खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो। और यंग मास्टर गोपिंग को अपनी तरफ आते हुए देख के घबराते हुए बोलता है डोंट डोंट, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ तुम। और यंग मास्टर को ऐसे घबराते हुए देख के गोपिंग आगे बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और नहीं पीटूंगा, अगर ऑलरेडी मैच खत्म हो चुका है और तुम हार चुके हो।
इन दोनों ऐसे बात कर ही रहे हैं, उतने में यंग मास्टर की साइड में कोई धड़ाम से आके गिरता है, जिसे देख के यंग मास्टर भी अपनी तिरछी निगाहों से उस तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं वही आदमी जिसका नाम है याओचेन, वो आगे आपने हाथ उठा के बोलता है स्टॉप स्टॉप, मैं और फाइट नहीं कर सकता, तुम जीत गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं गोपिंग की साइड में हमारा लीन आके खड़ा हो जाता है और गोपिंग भी लाइक अबे ये कौन सा बला है यार। फिर गोपिंग आगे यानचन से कहता है यानचन क्या तुम सच में, जो सुन के यानचन तो कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ को कप कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं यानचन जो उठ के सीधा पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगता है और उतने में मोटू भी यहाँ पर आ चुका है। फिर लीन और मोटू वहाँ से जाने लगता है और पीछे से यंग मास्टर लीन से बोलता है अरे तुम क्या ट्रिक कर रहे हो, जल्दी से बताओ मुझे, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। तो बात सुन के लीन तो कुछ नहीं कहता, बस उस यंग मास्टर को इग्नोर मारते है, मोटू के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर यंग मास्टर आगे बोलता है क्या सच में उस यानचेन इतना ज्यादा कमजोर है जो लीन से हार गया। जो सुन के वो आदमी बोलता है यानचेन 3 साल के उम्र में ही मार्शल एकेडमी को ज्वाइन कर चुका है, अभी तुम बताओ ये पावरफुल है या नहीं। जो सुन के यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि लीन उसको हरा दे, आखिर ये लीन का बच्चा आया कहाँ से है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वही टेस्ट मास्टर को जो आके बोलता है टाइम अप, टाइम खत्म हो चुका है। फिर वो टेस्ट मास्टर आगे बोलता है चलो आज से तुम लोग मास्टर एकेडमी का एक स्टूडेंट हो, तुम लोग साबित कर चुके हो कि तुम लोग ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम एक मार्शल एकेडमी का स्टूडेंट हो। वही फिलहाना ढिमकाना वही बकवास करता रहता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा बहुत लंबा चौड़ा भाषण मारता है जो एक्सप्लेन करते करते मेरा हालत खराब हो जाएगा। प्रांत में बस एक ही इम्पोर्टेंट बात कहता है कि तुम लोगों को अभी मार्शल एकेडमी की मार्शल टेक्निक हॉल की जाने की परमिशन मिल चुका है। फिर आगे हम देखते हैं ट्रेनिंग हॉल को जिसके अंदर आ चुका है हमारा लीन जो एक किताब पढ़ रहा है। फिर लीन आगे मन में सोचता है इस मार्शल वर्ल्ड का सच में बहुत ज्यादा लो लेवल का मार्शल आर्ट है, इस टेक्निक से मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, मुझे अपनी ही टेक्निक के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा मेरी इमोर्टलिटी की जर्नी के लिए। फिर मोटू एक टेक्निक को अपने हाथों में लेके सीधा लीन की तरफ आके लीन को बोलता है मिस्टर लीन ये देखो ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके मैं अपनी होम टाउन का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। मोटू की उस टेक्निक को लेके लीन आगे बोलता है तो बस एक 5 एलिमेंट कल्टीवेट टेक्निक है, कोई स्पेशल नहीं है इसमें। जो सुन के मोटू हंसते हुए बोलता है ऑफकोर्स आपके लिए ये स्पेशल नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है ये। लीन बोलता है चलो ठीक है करो इसे प्रैक्टिस। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर चांदनी रात है, सुंदर सा वातावरण है और उस चांदनी रात में हमारा मोटू उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है और मन में सोचता है नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा है। फिर आगे अपने सर को पकड़ के सीधा नीचे बैठ जाता है और बोलता है मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं पूरा दिन लगा के इस टेक्निक को रीड किया ऊपर फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। फिर आगे लीन पीछे से आके बोलता है मोटू क्या तुम वही मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। जो सुन के मोटू बोलता है ऑफकोर्स मैं उस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी सीख नहीं पा रहा उससे। वो सुन के लीन बोलता है चलो फिर ठीक है अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हमारा सीन चेंज होता है अगली सुबह जहाँ पर लीन माउंटेन से नीचे जा रहा है। तो टेक्निक हमारा लीन आराम से उस मोटू को सिखा चुका है। फिर लीन आगे मन में सोचता है मुझे 5 हार्ट की जरूरत है एक पील को बनाने के लिए, इसलिए मुझे माउंटेन से नीचे जाके उसको खरीदना पड़ेगा। फिर लीन माउंटेन के नीचे आके अचानक से रुक जाता है और हम देखते सामने बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है लीन को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं वही यंग मास्टर को जो लीन के पीछे से आ रहा है। फिर अपने कोल्ड फेस बना के एक इविल सा स्माइल दे के आगे बोलता है लीन क्यों क्या तुम्हें सच में लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें भूल जाऊंगा, तुमने जो मेरे ऊपर ह्यूमिलेट किया था उसका बदला मैं आज लेके रहूंगा। तो सुन के लीन हल्की सी सांस छोड़ के बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट बच्चे हो, इतनी कम लोगों को लेके आए हो मुझे मारने के लिए। जो सुन के यंग मास्टर भी भड़कते हुए बोलता है हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम मौत के तलाश में हो? मेरे बंदे लोग जल्दी से जाओ और इस बास्टर्ड को मार दो। जो बात सुन के ही बहुत सारे लोग लीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और लीन सिर्फ अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ है।
फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद लीन सिर्फ अकेला खड़ा हुआ है और बाकी सब लोग शाहरुख खान ने चीत हो चुका है। फिर लीन उस यंग मास्टर की तरफ हल्के से अपनी नजर घुमाता है जिसकी वजह से उस यंग मास्टर की फट के चौसठ। फिर वो यंग मास्टर घबराते हुए चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से किसी को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ किसी को। अभी हम देखते हैं कि आदमी सीधा एक फायर सिग्नल को आसमान में भेज देता है। कुछ देर बाद एक आदमी आके बोलता है यंग मास्टर, और ये यंग मास्टर भी खुश होके बोलता है अंकल जुओ फाइनली आप यहाँ पर आ चुके हो, जल्दी से जाओ इस बच्चे को मार दो मेरे लिए। और लीन लोगों की ऐसी बातों को सुन के लीन आगे बोलता है अच्छा हम लोग फिर से मिल चुके हैं। लीन को ऐसे फ्रीली बात करते हुए देख के यंग मास्टर भी शॉक होके इन दोनों को देखते हुए बोलता है क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? यंग मास्टर की ऐसी बातों को सुन के अंकल जुओ बोलता है यंग मास्टर आप गलत आदमी से पंगा ले चुके हो, आपको इस आदमी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। जो सुन के यंग मास्टर भी भड़कते बोलते है अंकल जुओ ये आप क्या बात कर रहे हो? आप एक छोटे से बच्चे से ऐसे कैसे डर सकते हो? आप तो हमारे फैमिली के एक पावरफुल वॉरियर है ना। तभी पीछे से कोई बोलता है सेट अप, और हम देखते हैं हमारा सस्ता बारबोजा आ चुका है। और हमारे सस्ते बारबोजा को देख के सब लोग हाथ काप करते हुए रिस्पेक्ट देता है, ग्रीटिंग मिस्टर डीन। फिर आगे हम देखते हैं अपने बाप को ऐसे आते हुए देख के यंग मास्टर भी खुश होके बोलता है डैड। फिर अगले ही पल में हम देखते हैं हमारा बारबोजा सीधा अपने ही बेटे को इग्नोर मारते हुए उसके साइड से निकल जाता है। सीधा अपने लीन के सामने आके उसको ग्रीटिंग करते हुए बोलता है ग्रीटिंग मिस्टर इमोर्टल। ऐसे सीन को देख के हमारे यंग मास्टर के ऊपर बिजली गिर जाता है। फिर आगे यंग मास्टर अपनी डैड से बोलते हैं डैड व्हाट आर यू डूइंग, ये आप क्या कर रहे हैं? जो बात सुन के डैड भी भड़कते हुए बोलता है बास्टर्ड जल्दी से यहाँ पर आ और घुटने पे आके मिस्टर इमोर्टल से माफी मांग। जो सुन के यंग मास्टर भी कुछ नहीं कहता, बस आ करते रह जाता है। अपने बेटे को ऐसे आ करते हुए देख के बारबोजा भी गुस्से में सीधा उसके ऊपर एक जोर से छापर मार देता है। इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं यंग मास्टर सीधा जमीन पे आके धड़ाम से गिरता है। यंग मास्टर ऐसे रूप को देख के शौक होके बोलता है डैड व्हाट आर यू डूइंग, ये आप क्या कर रहे हैं? जो बात सुन के बारबोजा सीधा अपने ही बेटे के सर के ऊपर पैर रख के बोलता है चुप रहे कुछ मत कह। फिर आगे लीन की तरफ देख के हाथ काप करके बोलता है मिस्टर इमोर्टल ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपने बेटे को अच्छी से टीच नहीं किया। मैं आशा करूंगा मेरे बेटे के एरोगेंस के लिए आप उसको माफ कर दोगे। फिर आगे घबराते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, आपको ऑफेंड करने के लिए मैं आपसे फेवर की भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। जो बात सुन के लीन भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा ही रह जाता है। और लीन को कुछ नहीं कहता देख के बारबोसा भी अपने सर को झुका के पहले तो खामोश रहता है, फिर अपने दांत पीसने लगता है। फिर आगे बोलता है, फिर आगे अपने ही आदमी से बोलता है जल्दी से मुझे एक नाइफ दो। जो सुन के आदमी बोलता है मिस्टर डीन ये आप क्या कर रहे हैं? जो सुन के बारबोसा भी चिल्लाते बोलता है क्या मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं है? जल्दी से मुझे एक नाइफ दो। फिर आगे हम देखते हैं उस नाइफ को लेके सीधा अपने ही बेटे के पीठ के ऊपर चला देता है। अरे बाप रे बाप कितना रूथलेस बाप है यार। इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं हमारे यंग मास्टर की चीखें निकल जाता है पूरी जोर से। फिर आगे बारबोसा बोलता है मैंने ऑलरेडी मेरे बेटे की टेंडन्स को काट दिया है, और टेंडन्स क्या है आई डोंट नो, लिखा था मैंने पढ़ दिया। आई होप मिस्टर इमोर्टल आप तो मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दोगे ना। जो सुन के लीन आगे बोलते है चलो ठीक है छोड़ दो, अभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुन के पीछे से मिस्टर बारबोसा बोलता है थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर आगे हम देखते हैं लीन जो मार्केट में आ चुका है और घूमते हुए बोलता है तो फाइनली मैं सब हार्ब को एक साथ में कलेक्ट कर लिया है, अभी मुझे सिर्फ उन हार्ब को रिफाइन करके एक पील बनाना है। फिर आगे हम देखते हैं वही मार्केट में लीन का फियोंसे जिसका नाम क्या था मिस रॉन्ग और एक लड़का हंसते हुए बात कर रहे थे। तभी मिस रॉन्ग की नजर हमारे लीन के ऊपर पड़ जाता है, जिसको देख के मिस रॉन्ग बोलता है लिन क्यू भी अपने नाम को सुन के थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। फिर वही लड़का आगे मिस रॉन्ग से कहता है रॉन्ग क्या यही वो लड़का है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला था? जो सुन के रॉन्ग बोलता है हाँ ये वही है। फिर रॉन्ग आगे घबराते बोलता है चैन मेरी और उसके बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है,
तुम प्लीज कुछ भी गलत मत समझना। तो सुन के वो लड़का बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो लड़का आगे आके बोलता है हे तुम्हारा नाम है लिन क्यों है ना। मेरा नाम है यान चैन और मैं रॉन्ग का बचपन का दोस्त हूँ। तो सुन के लिन तो अपने एटीट्यूड बॉय है, कुछ नहीं कहता, बस अपने सास को छोड़ता है और आगे उन दोनों के इग्नोर मारते हुए सीधा साइड से निकल जाता है। लिन को ऐसे जाते हुए देख के रॉन्ग पीछे से बोलता है लिन क्यों, अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ तो मेरे डैड से आके मिल के जाना, मेरा डैड तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सुन के लिन बोलता है तुम वापस जाके अपने डैड से कह देना मैं ठीक हूँ, उनको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उस चैन नाम का लड़का मन में सोचता है ये बच्चा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इतनी छोटी सी पिले से उठ के आया है और लॉर्ड गुओ का इतना फेवर पर क्यों, ये तो बस एक ट्रेस था ना। फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए मन में सोचता है नो मैटर व्हाट, मैं तो इसके साथ रॉन्ग की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं अंकल जो सीधा लिन के सामने आकर बोलता है ग्रीटिंग मिस्टर इमोर्टल। जो बात सुन के लिन बोलता है क्या तुम लोगों को कुछ कहना है क्या मुझसे। तो सुन के अंकल जो लिन की तरफ एक डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहता है हम लोगों को मालूम चला आप कुछ हार्प को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मिस्टर डीन ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, एक स्पेशल हार्प है आपके लिए। तो सुन के लिन बोलता है मैं ये गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपके डीन को मेरे से कुछ काम है क्या, आप बता सकते हैं मुझे। जो बात सुन के अंकल जान एक लेटर को लिन की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है असल में मिस्टर बारबोजा ने कहा है उनके बेटे ने आपको ऑफेंड कर दिया है, इसलिए एक छोटी सी बैंक्वेट रखा है आपसे माफी मांगने के लिए। मैं आशा करूंगा आप उस बैंक्वेट में जरूर आओगे। जो बात सुन के लिन भी थोड़ा सा शौक होके मन में सोचता है हाँ बारबोजा तुम्हारा रियल मोटिव क्या है, चलो जाके और देखते हैं क्या करना चाहता है बारबोजा। और लिन आगे बोलता है चलो फिर ठीक है मैं जरूर आऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो एक बड़ा सा घर के सामने खड़ा हुआ है और यही पर ही है हमारा बारबोजा का बैंक्वेट। चलो इसके साथ ही मुझे भी जाना पड़ेगा और बैंक्वेट से मुझे याद आया मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है, वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ेगा। सबकी शादी हो रहा है, पता नहीं मेरा कब होगा, चलो जब होगा तब होगा। आप में से किस किस की शादी हो चुका है कमेंट में लिख के बताना, अभी तो देखो किस किस का शादी हो चुका है। चलो मैं फिनिशिंग टच देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।